हेलो टीम फायर। वेलकम है आप सभी का जून मंथ के अंदर। और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर अचीविंग योर न्यू लेवल्स एंड फॉर लेवल अप। आप में से बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्हें अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा एंड वेलकम करूंगा टीम फायर के अंदर आप सभी का। तो फाइनली आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं एंड आपकी सुपरवाइजर की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। बाय द वे आज की ट्रेनिंग को सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर भी अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा कि आज की जो ट्रेनिंग है, नगिंदर सर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो बहुत ही हाई लेवल के मैनेजर हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल मैनेजर हैं, जिनकी टीम में सैकड़ों मैनेजर्स बन चुके हैं और सैकड़ों लोगों ने उनकी टीम में गाड़ियां ली हैं, वो आज हमारे साथ में डिस्कशन करेंगे अबाउट लीडरशिप। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमें जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो एक लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि टीम बनाना आसान होता है बट टीम को लीड करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम सीखेंगे नगिंदर सर से कि किस तरीके से टीम को लीड करा जा सकता है, किस तरीके से हम एक गुड लीडर बन सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग के लिए आप सभी लोग रेडी रहें और मैं इनवाइट करता हूं नगिंदर सर को। नगिंदर सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ जी। हाँ जी नवजोत जी, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी आवाज आ रही है मैंने। थैंक यू सो मच सर। सर वेलकम है आपका पूरी टीम फायर की तरफ से आज की ट्रेनिंग के अंदर। और आज की ट्रेनिंग के अंदर सर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपसे नॉलेज लेने के लिए। जैसे हम सभी को पता है कि आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं और आपकी टीम के अंदर किस लेवल के लीडर्स हैं। तो आपने अपनी टीम के अंदर इतने लीडर्स बनाए हैं, तो हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी टीम के अंदर इतने लीडर्स कैसे बनाए, आप कैसे उनको डेवलप कर पा रहे हो या वो अपनी टीमों को कैसे डेवलप कर पा रहे हो। तो थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया एंड ओके जी, मोस्ट वेलकम नवजोत जी। सो थैंक यू थोड़ा भी बहुत बहुत। सो वेलकम है जी सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव का आज की इस मीटिंग में। और जैसे कि आप सबको बताया गया ही है कि ये मीटिंग सिर्फ उन पर्सन्स के लिए जो सीरियस पर्सन है, अपना डिसीजन बना चुके हैं बिजनेस को करने का, है ना, और लाइफ में जिनके कुछ गोल हैं, ड्रीम है और उनको एक्चुअल में पूरा करना चाहते हैं। तो आज हम लीडरशिप के ऊपर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिजिकली मेंटली मीटिंग में रहें, आपका पूरा फोकस पूरा ध्यान मीटिंग में हो। ठीक है। और एक एक चीज को आप ध्यान से सुनें, ठीक है, ताकि आप उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करके आप भी कुछ बड़ा कर पाए। ठीक है। सो सबसे पहले बहुत सारे पर्सन, मुझे लगता है ज्यादातर पर्सन वही होंगे जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना 5 मिनट है ना अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे मेरी इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई, क्या क्या यहाँ से अचीव किया मैंने। तो हम 5 मिनट उस पर बात करके देन उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आते हैं, है ना। जैसे नवजोत जी ने बताया, ये मेरे बारे में, नाम नगिंदर सिंह है मेरा, और चंडीगढ़ के पास में ना एक डेराबस्सी पड़ता है। जो चंडीगढ़ आए होंगे उनको शायद पता होगा, पास में एक शहर है छोटा सा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली, है ना, एक गांव है मेरा डेराबस्सी के पास में जहाँ से मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली, एक एग्रीकल्चर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब खेती बाड़ी करते हैं। और 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, बीए की मैंने। आफ्टर बीए करने के बाद हर बंदे की जैसे एक दिमाग में होता है कि भाई हमने नौकरी करनी है, जॉब करनी है। तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का भी प्रेशर था कि बीए कर लिया है ना, अगर जॉब मिलेगी तो अब भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलनी है तो जितना मर्जी पढ़ लो। तो घर वालों का भी प्रेशर था कि भाई नौकरी कर लो आप, है ना, क्योंकि दो भाई हैं हम, भी एक छोटा भाई पढ़ता रहेगा। ऐसे ही होता है ना, जैसे आपको पता ही है गाँव के अंदर मोस्टली, कि बीए कर ली अब कोई नौकरी नौकरी देखो कोई, है ना, तो मिल जाएगी कोई 8-10 हजार की, तो धीरे धीरे वो 20-25 हजार की हो जाएगी 20-25 सालों के बाद। तो मेरा भी कहीं ना कहीं माइंड सेट था कि चलो बीए कर लिया अब, तो अब देखते हैं कोई नौकरी क्या बनेगा मार्केट में। तो मार्केट में काफी कंपनीज के अंदर रिज्यूम दिए, एक दो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई किया, बट गवर्नमेंट जॉब के तो हालात आप सबको पता ही होगा ना, उसके मतलब हालात बहुत ही ज्यादा आज पीछे अभी एक दो मैंने न्यूज पढ़ी, पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं सरकारी नौकरी के। 22 करोड़ लोगों ने भी से भी ज्यादा, है ना, लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं जी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और आप को हैरानी होगी, अच्छा आप बताओ कि 22 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को जॉब मिल चुकी होगी। हाँ जी, अगर हम परसेंटेज निकालें, आपको लगता है कि 50% लोगों को जॉब मिल गई होगी वो, अगर 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। हाँ जी, 50 छोड़ो, 25% लोगों को मिल गई होगी, 25% लोगों को। हाँ जी, 10% लोगों को, मतलब हैरानी होगी आप सबको, 1% लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली 22 करोड़ में से। 0.33% लोगों को जॉब मिली है
पिछले 8 सालों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मतलब 0.33% आप निकालोगे ना, 5 लाख 10 लाख लगा लो कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। 22 करोड़ में से 5 लाख को नौकरी मिल रही है भाई, 21 करोड़ 95 लाख बंदे कहाँ पे जाएंगे। तो सिंपल है, मैंने भी अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट नहीं वहां पे बात बनी। और फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफी कंपनीज यहाँ पे पड़ती हैं चंडीगढ़ के अंदर, है ना, मोहाली में। तो यहाँ पे रिज्यूम दिए अपने, तो फाइनली एक कंपनी है जी मोहाली में, एक आईटी कंपनी है आईडीएस इन्फोटेक नाम की। तो वहां पे मैंने अपने रिज्यूम दिया, वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई, इंटरव्यू लिया था उन्होंने, अपना बेसिक चीजें पूछी कंप्यूटर के बारे में। तो सिलेक्शन हुई और वहां पे मेरे को उन्होंने बोला कि भाई सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 7500 रुपए, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पता ही है कि बिना एक्सपीरियंस के 8-10 हजार की जॉब हमें नहीं मिलती। तो 7500 की मेरी जॉब मिली थी, करियर की जो मेरी पहली जॉब थी, 2015 में मैंने शुरुआत की थी। और उस जॉब को करते हुए शायद मेरे को ना 15 दिन 20 दिन ही हुए होंगे, शायद महीना हुआ होगा मैक्सिमम, जब मेरे को ये फॉरएवर लिविंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो है ना, वो मेरी लाइफ में आया। पता नहीं था कि फॉरएवर लिविंग क्या है, इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहली बार मैंने तब सुना जब मेरे को, मेरे फ्रेंड है चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनकी कॉल मेरे को आई थी कि नगिंदर एक पार्ट टाइम काम है कि जिसको तो जॉब के साथ कर सकते हैं। तो मैंने उनको सिंपली बोला, मैं ठीक है जी, अगर काम मेरे को बढ़िया लगा तो मैं जरूर करूंगा। एक्स्ट्रा अर्निंग कौन नहीं चाहता यार के टाइम में। हाँ जी, हर बंदा चाहता है कि हम एक्स्ट्रा अर्न करें, एक्स्ट्रा पैसा कमाएं। लाखों रुपया जो बंदा कमा रहा है वो भी चाहता है कि हम और कमाएं। मैं तो कमाई 7500 रुपया हूँ जॉब से, है ना, कुछ भी नहीं होता 7500 में। आप खुद समझदार हैं, एक ब्रांडेड पैंट शर्ट लेनी पड़े ना, तो वो नहीं आती 7-8 हजार में। तो देखते थे वहां पे जाते, हाँ, जब चंडीगढ़ मोहाली जा रहे हैं कि भाई यार लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे लाइफ को लोग इंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जा रही हैं। तो सोचते थे कि हाँ यार हमारी भी लाइफ कभी ऐसी होगी। पर उसके लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना, कभी घर वालों ने कभी ऐसे बताया कि हाँ ऐसा रास्ता है भाई जहां से ड्रीम पूरे कर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो, ना कभी टीचर ने बताया था। और ना फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जो, जिसने हमें कभी ये चीजें है ना जिस किसी नहीं होती, मतलब आपको पता ही है कि नॉर्मल बस यही होता है कि चलो देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे, आने वाले टाइम में जो होगा, है ना, जब हालात वैसे बनेंगे तब देखते रहे, मतलब पहले प्रैक्टिकल नहीं हम होते लाइफ में। तो ये सिस्टम देखने का मौका मिला ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उस टाइम नहीं पता था इस सिस्टम के बारे में, कितना बड़ा सिस्टम होगा ये, यहाँ से जो लाइफ है वो टोटली ही चेंज हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता था इस कंसेप्ट के बारे में ना। सो मेरे याद है 27 जून को मैं पहली बार गया था मोहाली ऑफिस में, समझो, ये मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जिस दिन गया था मैं मोहाली ऑफिस में, उसी दिन मैंने इस फॉर्म को फिल किया था। आज के टाइम में तो आप ऑनलाइन सीख रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हो, ऑनलाइन ही आपने फॉर्म फिल किया होगा ना। पर उस टाइम ये आज से 7 साल 8 साल ही हो चुके हैं जी, 8 साल, जून में 8 साल हो जाएंगे मेरे को, है ना, अपना 27 जून को। तो 8 साल पहले ऐसे हम अपने हाथ से फॉर्म फिल किया मैंने वहां पे, ठीक है, नगिंदर सिंह मेरा नाम है, आईडी नंबर है। और बिजनेस को जो ज्वाइन करने का मेरा मेन कारण था वो यही था कि हाँ भाई एक्स्ट्रा पैसा कमाने। सारा कुछ बताया गया पहले दिन कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केटिंग प्लान है। नो डाउट इससे बढ़िया कंपनी मैंने आज तक देखी नहीं थी और ना ही आज तक देखी है ना। तो आपको भी इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 162 देशों में फॉरएवर लिविंग के खुद के परचेज्ड ऑफिस हैं, 26,000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, पिछले 45 सालों से कंपनी रन कर रही है। तो ये चीजें समझ में आई पहले दिन, क्योंकि ज्यादा समझ में नहीं आता पहले दिन किसी को भी, बस इतना इशारा मिल जाता है कि हाँ भाई कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है और वो भी फ्री में, क्योंकि मार्केट में अगर छोटा मोटा बिजनेस भी करना है ना तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि भाई यहाँ पे नगिंदर तुम बिजनेसमैन बन सकता है और वो भी बिना किसी रिस्क के। सो मैंने पार्ट टाइम डिसीजन लिया था कि मैं पार्ट टाइम करूंगा जॉब के साथ। और मैंने पहले दिन ही फॉर्म फिल किया, मैं क्या फ्री का काम है, खोने को कुछ नहीं, यहाँ पे पाने को बहुत कुछ है, मेरा लॉस कोई नहीं होगा बट मैं पा बहुत कुछ सकता हूँ यहाँ से। सो उस टाइम मैं फॉर्म फिल किया था, ये आपके सामने आप देख सकते हो, 27/6/2015 जब मैंने इस बिजनेस फॉर्म को फिल किया था, डरते डरते ही फिल किया था, मतलब क्योंकि इतना विश्वास नहीं था कि काम कैसे होगा, पता नहीं मेरे काम में होऊंगा या नहीं होऊंगा। बस ये चीज थी कि चलो फ्री का काम है, करके देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। तो फॉर्म को फिल किया, देन उसके बाद सबसे जो पहला स्टेप है ना, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे जो एएस हैं मीटिंग में, क्योंकि एएस अब अभी मीटिंग आज, एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, एएम होंगे। मेन ये बिजनेस है ये लर्निंग का, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। जितनी ज्यादा आप लर्निंग लोगे ना यहाँ पे उतनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे। कई बार ना हम बहुत सारे पर्सन, आज वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मीटिंग के अंदर भी, लीडरशिप के अंदर भी।
तो मतलब हम ना, हर बंदा होता है कि हाँ हम अचीवमेंट्स करें, नो डाउट हमें अचीवमेंट्स करने ही बिजनेस में आए हैं, अचीवमेंट सारी हमने करनी है यहाँ पे, पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ करना है यहाँ पे, बट उससे जरूरी है कि हम उन अचीवमेंट्स को करना कैसे है ना, एक स्किल डेवलप करनी है हमने, अपनी अपनी नॉलेज डेवलप करनी है, मतलब अपने आप पे हमने काम करना है। ये अगर आपने यहाँ पे अचीवमेंट्स करनी है, अचीवमेंट्स आपके पीछे पीछे आएंगे अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो, ठीक है। सो लर्निंग के ऊपर फोकस किया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, सीखा, और ये मेरा जब असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया जी, मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर अगस्त के अंदर हुआ था, अगस्त 2015 में असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरा लेवल हुआ। आप चेक कर सकते हो, नगिंदर सिंह नाम, बीपीओ मलाला डेराबस्सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फॉरएवर, है ना, यू हैव अचीव्ड द लेवल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर, कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुका है, अब आप एलिजिबल हो आगे बिजनेस को स्पॉन्सर करने के लिए लोगों को, और नेटवर्क बनाने के लिए ना। तो अगस्त के अंदर सुपरवाइजर हुआ था ये मेरा, और उस टाइम आज तो बहुत आसान हो चुका है जी एएस करना, क्योंकि एक तो कंपनी ने इतने ऑफर कॉम्बो पैक वगैरह निकाले हुए हैं, नंबर दो हमारे लिए बहुत कुछ है याद देखने को, है ना, कि हाँ भाई इतने लोग आज कामयाब हो चुके हैं तो हम भी होंगे, ठीक है। तो उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले हार्डली 1 या 2 मैनेजर हमें वहां पे देखने को मिलते थे मोहाली ऑफिस में, कि ना हमारे सीनियर ना जिन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया, मिस्टर जसप्रीत सर, मनवीर सर, है ना, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो सर से हम मिलते थे, जसप्रीत सर उस टाइम नए नए मैनेजर बने थे, कि ना जिस टाइम हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था, और मेरे याद है 74,000 का करीब उनका चेक आया था उस टाइम, कि ना जब सर को देखा था हमने। तो उस टाइम एक डिसीजन बनाया था कि हाँ जी भाई, अगर एक पर्सन जो बीटेक कर रहे हैं अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना, तो हम भी 7500 या 8000 के लिए नहीं बने, हम भी कर सकते हैं, हम भी कमा सकते हैं 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए, है ना। सो उस टाइम डिसीजन बनाया था जी, प्रोडक्ट्स को घर पे यूज किया, कुछ प्रोडक्ट्स को रिटेल कर दिया, देन उसके बाद फिर लर्निंग मैं आपको बता ही रहा हूँ, पहले खुद सीखना है, फिर हमने आगे शेयर करना है बिजनेस को, है ना, शेयर करना शुरू किया। सो काफी चैलेंज दिक्कतें हैं, वो आप सबको पता ही है, मीटिंग में बताया जाता ही होगा आपको, कि जो कामयाबी है ना वो आती है जी एक्सपीरियंस से। किससे? एक्सपीरियंस से, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, आज गाड़ी ले चुका हूँ, फॉरेन जा चुका हूँ, वो रातों रात नहीं हुआ ही सारा कुछ, उसके पीछे एक्सपीरियंस है काफी बड़ा, है ना। और एक्सपीरियंस आता है जी बैड एक्सपीरियंस से, है ना। हर बंदा जो कामयाब है ना आज, उसकी लाइफ में सबसे पहले बैड एक्सपीरियंस आता है, लोग मना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसको ना सुनने को मिलती है। वो बैड एक्सपीरियंस एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ सक्सेस है आपका। वो ये नहीं कि आपको वो रोक रहा है कामयाब होने से, नहीं, वो आपका पार्ट है, उस पार्ट में से होके ही आपको कामयाबी तक पहुंचना पड़ेगा। हर बंदा उस पार्ट को मेरे में से होके ही आगे गया है, समझ रहे हो। सो बैड एक्सपीरियंस फेस करना पड़ता है हर बंदे को, ही हमने ही फेस किया, ठीक है। बैड एक्सपीरियंस के बाद फिर एक एक्सपीरियंस मिलता है, बंदा सीख जाता है कि कैसे करना है, गलती क्या मैं गलती कर रहा हूँ, उस सीख के बंदे को एक एक्सपीरियंस मिलता है ना। और एक्सपीरियंस से फिर क्या मिलती है जी? कामयाबी, सक्सेस मिल जाती है। सो स्टार्टिंग मेरा ये पे आउट है दिसंबर 2015 का, 268 रुपए 41 पैसे का, नगिंदर सिंह मेरा नाम, और मेरे याद है उस टाइम घर में भी चेक दिखाया मैंने, मगर मेरे को चेक आया, क्योंकि हमें तो खुशी हुई थी उस टाइम, क्योंकि पता था कि बिजनेस कर रहे हैं भाई, कोई चक्कर नहीं, आज कम बिजनेस हुआ है तो आज कम चेक आया है, कल को 2 लाख का बिजनेस होगा तो 2 लाख भी आएगा, हमें तो चीज क्लियर थी। बट अब घर वालों को थोड़ी इन चीजों के बारे में पता होता है, तो घर वालों ने जब दिखाया, मैं कहा ये चेक आया मेरा, तो घर वाले भी बोले कि इसमें कोई हैरानी वाली बात है ही नहीं, हम तो आपको पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि ये काम ही 200-300 रुपए वाला है, यहाँ से लाखों रुपए थोड़ी आएंगे, क्योंकि हम बोल रहे घर पे भी लाखों रुपए कमाते हैं, यहाँ पे लोग गाड़ियां लेते हैं, हम भी लेंगे, है ना। घर पे हर बंदे के अंदर एक्साइटमेंट होती है, ये बताता है हर बंदा घर पे। तब ये चेक दिखाया मैंने, तो मेरे पेरेंट्स ने यही बोला था मेरे को कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, कि वो तो बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं वहां पे, लाखों रुपए आते हैं, ये आता है वो आते हैं ना, आएगा इतना ही आएगा आपको 200-300 रुपए। तो कहीं ना कहीं हमें भी, मैं कहा चलो ठीक है जी, अब घर वालों को इन चीजों के बारे में नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। और आने वाले टाइम में तो आप सबको पता ही है जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई शुरू हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी शुरू हो चुकी है ना। बट हमें पता वो चीजें, बट हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि वो भाई इतने बड़े लेवल पे नेटवर्क इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो उस टाइम हमने भी इग्नोर किया, मैं कहा चलो ठीक है जी, आप, मैं क्या वेट करो, घर वालों को हम यही बोल रहे हैं, मैं कहा थोड़ा सा टाइम दो फिर हमें, है ना, आप टाइम दो, 1 साल रुको, 1 साल के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि लाखों आते हैं नहीं आते हैं यहाँ पे, है ना। सो हम काम किया जी, उसके बाद मेहनत और की,
और सुपरवाइजर लेवल हुआ था मेरा अपना फरवरी 2016 में। मेरे गांव से ही मैनेजर है मिस्टर वरिंदर जी, और इनके साथ में फ्रेंड रमजान जी, ये भी मेरे गांव से ही हैं, एक ही गांव से हम बिलोंग करते हैं। तो इनका भी सुपरवाइजर हुआ जी उस टाइम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 महीने के बाद हमारा इवेंट होता है जहां पे हमें इकट्ठे ही ये टैग मिले इवेंट के अंदर। सुपरवाइजर मेरा लेवल अचीव हुआ, और सुपरवाइजर में मेरा चेक आया 18,114 रुपए का फरवरी 2016 में, समझ रहे हो। और उसके बाद मैं फुल टाइम बिजनेस के अंदर आ गया था, अपनी जॉब को क्विट करके छोड़ के, कि मैं फुल टाइम फॉर एवर करूंगा। देन उसके बाद एक ऑफिस लिया था, ऐसे हमने डेराबस्सी के अंदर लोगों को गाइड किया, समझाया, है ना, बिजनेस के बारे में जैसे मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि आज तो आपके हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म है, जूम ऐप है, अपना यूट्यूब लाइव है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से आज ना हम बिजनेस को सीख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पर उस टाइम इतने हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑफलाइन, ठीक है। आज लकी है कि आज हम ऑफलाइन भी बिजनेस को कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ना। सो उसके बाद एक लेवल मैनेजर लेवल मेरा अचीव हुआ, और साथ में जसप्रीत सर खड़े हैं। जसप्रीत सर को एक टैग मिला था मिलीनियर क्लब का, जब आपकी इनकम एक साल में 10 लाख को क्रॉस कर जाती है ना। सो मेरा मैनेजर लेवल हुआ अपना जून 2016 में। जून 2015 में बिजनेस को शुरू किया था, और जून 2016 में मैनेजर लेवल मेरा यहाँ पे क्वालिफाई हो गया था। और जो मेरी अर्निंग आई थी पहले मंथ ही मैनेजर की, वो आई थी 88,965 रुपए 34 पैसे, मंथ ऑफ जून 2016। नगिंदर सिंह नाम, ऊपर आईडी नंबर सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे। 83,000 मेरे अकाउंट में आए थे, 5160 TDS। सो काफी बार ये चेक देखा मैंने, जब मेरे को मेल आई ना, ये जब जून 2016 में ये भी चेक आया, मेरा मैनेजर हो गया, मैनेजर का पता लगा कि मैनेजर हो गया मेरा, जब ये मेल आई ना अकाउंट उस पे मेरे फोन में, तो इतनी बार मैंने बार बार अपने सीनियर, मैं कहा सर मेरा ही चेक है ये, तो वो तो नहीं है, गलती से आ गया ये वो। 88,000 मेरा है महीने का, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि एक महीने का जो 7 है 8,000 कमाता है, 11 महीने की इनकम है ये। अगर 8,000 के हिसाब से लगाए ना, 8,000 एक महीने का, तो 11 महीने की इनकम एक महीने में आपको आ रही है, तो विश्वास होता नहीं। तो मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास नहीं होता उस टाइम। मैं कहा यार मेरा चेक है ये, 88,000 का चेक आया मेरा। सो बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम, है ना, कि हाँ भाई एक डिसीजन लिया था 1 साल पहले, ठीक है, उसका रिजल्ट है आज। क्योंकि ना जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, मेहनत करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पुराने एएस होंगे, सुपरवाइजर होंगे, कई बार हमें अप भी आता है डाउन भी आता है बिजनेस में। तो अप के अंदर तो हर बंदा ही खुश होता है कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है ये, है ना। जब ओके, सो टीम, हमारे साथ नगिंदर सर से ट्रेनिंग चल रही है, तो बस वेट करें। एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज की वजह से उनका कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो बस ओके। सो नगिंदर सर आ चुके हैं। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो सर, वेट ए मिनट। जी सर, मुझे ओके टीम, बस थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं। हाँ जी, हाँ जी नवजोत जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? नहीं सर, आपकी बात बहुत ही कम आ रही। जी सर, हेलो।
यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क, एक तो लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया हमारा। मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है जी, अगर चेक करते हैं, 1 मिनट रुके आप। अब जी जी सही आ सर। रही है अब या नहीं? जी जी बिल्कुल सर, अब सही है। क्लियर है जी? जी ठीक है। इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, वैसे लाइट आ जाए तो 1-2 मिनट में आ ही जाए, है ना? हाँ जी, या नो प्रॉब्लम सर, जब तक हमारे लाइट इशू आ रहा है तब तक हम ऐसे ही चल रहे हैं, कोई नो नो प्रॉब्लम सर। हाँ जी। सो बाकी जहां पे दिक्कत आई आप बता देना नवजोत जी मेरे को, है ना? तो हम नो प्रॉब्लम। रिपीट कर देंगे उस चीज को। 1 मिनट जी, मैं ना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, लाइट आ गई यहाँ पे, 1 मिनट रुकना प्लीज आप। हाँ जी टीम, 1 मिनट वेट करें बस सारी। 1 मिनट के बाद ना बस कंटिन्यू करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई दोबारा रिकनेक्ट होने में टाइम ले रहा है। 1 मिनट रुके बस। ओके सर, ओके। हाँ जी नवजोत सर, अब आवाज मेरी सही आ रही है आपको? जी सर। ओके जी, ओके। सो ठीक है जी, हम कंटिन्यू करते हैं जी। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैनेजर हुआ जून 2016 में, देन उसके बाद मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी मिली यहाँ से। सो उसके बाद एक छोटा सा एक है ना अचीवमेंट, कि खुद की गाड़ी यहाँ से ली, i20 3264 गाड़ी का नंबर है। और पिछले 10 से 12 महीनों के चेक, ये पर मंथ ही चेक पड़े हैं यहाँ पे, हर महीने 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख के करीब, है ना? एवरेज आज मंथली अर्निंग रह रही है इस कंसेप्ट से। और इसी कंसेप्ट से 4 बार फॉरेन जाने का मौका मिला है, 2 बार थाईलैंड, रशिया, दुबई, मतलब दुनिया की उन लोकेशंस पे कि जहाँ पे शायद जाना कभी शायद पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, जहाँ से, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 7-8 हजार रुपये की जो नौकरी करता है बंदा, है ना, फॉरेन जाने की तो सोचता ही नहीं, वो दिमाग में नहीं आता कि हाँ फॉरेन में कभी घूमने जाएंगे, है ना? शिमला शिमला का प्लान बना देता है वो, और शिमला भी एट द टाइम जब जाना होता है ना, फिर वो कैंसिल ही हो जाता है प्लान, है ना, कि भाई सैलरी आएगी, ये होगा वो होगा। तो इस कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी कंट्री में कंपनी लेके जाती है, आप सबको पता होगा, ये चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, कि जिस भी कंट्री में कंपनी लेके जाती है ना, उस कंट्री का जो टॉप का रिजॉर्ट होता है, कोई बढ़िया, सबसे बढ़िया होटल, वहां पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टे कराती है ना। ये 2018 में हम गए थे, 2019 में सॉरी, थाईलैंड रॉयल क्लिफ होटल था वहां पे, जिस होटल में हमने स्टे किया। अभी पिछले साल ही ये रशिया की पिक है, रशिया का हेड ऑफिस है हमारा, हेड ऑफिस में जाने का मौका मिलता, साथ में जसप्रीत सर थे, गौरव सर थे। और लेटेस्ट ट्रिप हमारा हुआ है अभी अबू धाबी का, पिछले साल ही हम वहां पे जाके आए हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी अबू धाबी में, एक हिल्टन होटल के नाम से, आप चेक करना, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, पीछे ना आईफा अवार्ड हुआ था वहां पे अपना अबू धाबी में, सारे ही बॉलीवुड स्टार थे, वो इसी होटल में स्टे करा जिन्होंने, हिल्टन होटल में, जिस होटल में कंपनी ने हमें स्टे कराया था, फॉर एवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टे कराया था ना। तो बहुत कुछ है जी बताने को, दिखाने को। मेनली ये है कि 7-8 सालों में आज काफी कुछ यहाँ से सीखा है, अर्न किया है। तो आप चेक करें, ये सारे टीम फायर 64 के सीनियर हमारे साथ थे वहां पे, ना इकट्ठे वहां पे एंजॉय किया हमने।
तो बहुत बढ़िया जी फॉरएवर फॉरन में जाके क्लियर होता है कि हाँ भाई किस लेवल का सिस्टम है ये, किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है। कई बार हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे हमें शायद यही इतना ही पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख कमा रहा है। बट हम हर मीटिंग में ही बात करता हूँ मैं कि भाई जब फॉरन में जाते हैं ना तो वहां पे ये लगता है कि भाई सबसे गरीब मैनेजर हम है ना, कि यहाँ पे तो कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है ना। सो इस हिसाब से वहां पे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो फॉरएवर लिविंग से अर्न कर रहे हैं। कोई 15 साल से फॉरएवर लिविंग कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से फॉरएवर कर रहे हैं ना। मिस्टर रॉल ऑफ की 1995 से फॉरएवर लिविंग कर रहे हैं, 28 साल हो चुके हैं ना। सो आप चेक करो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारे पास है जी। तो यहाँ से बहुत कुछ अचीव हम कर सकते हैं सारी, और अचीव हम सब ने करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब पहले एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, एक डिसीजन लें कि हाँ कुछ बड़ा करना है ना। एक तो डिसीजन होता है कि हाँ भाई चलो फॉर्म फिल कर दिया, अपना एएस कर दिया कि चलो बिजनेस को कर लेते हैं। एक होता है करना ही करना है ना, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि जिद होती है ना, जिद। पंजाबी में एक वर्ड है कि गरारी, वो गरारी लेके चलना पड़ेगा। गरारी का बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। जो एक वर्डिंग है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आप चेक करना दुनिया के टॉप के रिचेस्ट पर्सन, जो दुनिया के टॉप के रिचेस्ट पर्सन है, टॉप के आप चेक करना, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 50 है ना, जो भी है। वो ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, नहीं। हो सकते हैं बीच में कुछ पढ़े लिखे भी हो, ज्यादा एजुकेटेड भी हो, बट उनमें से ज्यादातर कामयाब बंदे वो हैं जो जिद्दी थे। समझो, जो जिद्दी थे, जिनके दिमाग में गरारी थी कि कुछ करना है। एक दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया के ऊपर काम किया, बार बार काम किया, फेल हुए बहुत बार, बट पीछे नहीं हटे, और एट दी एंड वो सक्सेस हो गया। तो दुनिया के टॉप के अमीर हैं। समझो, इतिहास जो रचते हैं ना वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रचते, जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं ना। सो हमने जिद्दी बनना है, अपने गोल के लिए जिद्दी बनना है कि हाँ इसको अचीव करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बहुत जरूरी टॉपिक है, लीडरशिप के। भाई कैसे हम अच्छे लीडर बने, क्योंकि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस क्या है जी, ये बिजनेस है लीडर बनना है और लीडर बनाने हैं हमने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यहाँ पे ये नहीं कि हमने बस बंदे जोड़ने हैं, ये करने हैं, नहीं। ये खुद लीडर बनने का बिजनेस है और खुद लीडर बनाने का बिजनेस है। आप अच्छे लीडर हो तो आप अच्छे लीडर बना भी सकते हो ना। सो आपसे स्टार्टिंग होगी पहले इस बिजनेस की। हमारे पे ये बिजनेस शुरू होता है, हमारे पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप बहुत सारे बंदे अपना दूसरों को कि हाँ भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे सीनियर ऐसे है, मेरे डाउनलाइन ऐसी है, मेरा ये है, वैसा है, कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर आप एक बढ़िया लीडर है ना तो आप कुछ भी इस बिजनेस के अंदर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए कि आपके सारी जो अपलाइंस हैं, गुरजीत सर हैं आपके साथ में, नवजोत सर हैं ना, सारी आपके सपोर्टिव सीनियर्स हैं जो आपको पूरे सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आपके लिए मीटिंग्स अरेंज करा रहे हैं, सारा कुछ ही आपके लिए बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपके लिए बहुत लकी हो आप सारे कि आप बहुत आगे तक जा सकते हो ना, क्योंकि वो लीडर जो ऑलरेडी अचीवमेंट्स कर चुके हैं वो आपको लीड कर रहे हैं। सो आपने उनको सीखना है कि वो कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ना। सो उनसे सीख के आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बाकी आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो जरूरी है, और आपने राइट डाउन करने हैं, ये लिखने हैं, और इनके ऊपर काम जरूरी करने हैं, है ना। सबसे जरूरी है कि पता होना चाहिए हमें कि काम कौन सा करना है, और उसके बाद में वो जरूरी है कि उस काम को फिर करें, है ना। क्योंकि सिर्फ पता होना ही जरूरी नहीं होता, पते होने के बाद उस काम पे एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या काम जरूरी है अगर आपने अच्छा लीडर बनना है। एक अच्छे लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। तो आपने सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सो दोबारा बताने की वो जरूरत है ही नहीं कि कितनी जरूरी है मीटिंग आपके लिए, और कितना आपने मतलब पूरा जो फोकस है बस मीटिंग की तरफ आपका होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ सभी से, आपकी नजरों में कौन है अच्छा लीडर? हाँ जी, जो हमारा बिजनेस है, आप हमारे बिजनेस के अंदर आपकी नजरों में कौन अच्छा लीडर है जी? हाँ जी, आपके दिमाग में काफी नाम आएंगे ना कि हाँ भाई वो अच्छे लीडर है ना। आपके दिमाग में आएगा कि नवजोत सर अच्छे लीडर है ना, कि अच्छे लीडर है भाई, सर अच्छे पे आउट ले रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे जो अच्छा लीडर की एक निशानी होती है ना, वो होती है जी क्या जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। अच्छा लीडर वो होता है जो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। समझ रहे हो? हर चीज मतलब वो आगे हम डिस्कस करेंगे किस किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। क्या करना है जी? रिस्पॉन्सिबल बनना है पहले, जिम्मेवार। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला बंदा ही एक अच्छा लीडर होता है जी। और हमारे बिजनेस के अंदर मैं आपको बता ही रहा हूं
एंड आल्सो डेवलप सेम इन डाउनलाइन एंड देन दे अचीव अ लीडरशिप माउंट्स, है ना। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की उठानी है हमने। हाँ जी, वो अच्छा लीडर होता है जो अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि मैंने अपनी ग्रोथ करनी है, टीम की ग्रोथ करनी है। मेरे साथ में एक पर्सन आया, 2 पर्सन आए हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि हम एएस बन गए किसी को ज्वाइन कराएं, भाई ज्वाइन करा रहे तो हमारे पास एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। अब जिम्मेवारी क्या है हमारी? जिम्मेवारी है जिस पर्सन को हम मीटिंग आज लेके आ रहे हो ना बिजनेस के अंदर, तो उसको ग्रो करना, उसको आगे लेके जाना, उसको ड्रीम बनाने, उसकी वाई क्लियर करनी, उसको सपोर्ट करनी, किसकी जिम्मेवारी है? वो मेरी जिम्मेवारी है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी ग्रोथ की जिम्मेवारी लेता है और अपने साथ में जो पर्सन आए ना उसकी भी जिम्मेवारी उठाता है कि भाई इसको मैंने कामयाब करना है, इसको ग्रो करना है। हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, कैसे हर चीज को हैंडल करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर, आपको पता है प्रॉब्लम्स लगा लो आप, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं बिजनेस में, है ना। सो अच्छा लीडर वो होता है जो हर चीज को अच्छे से हैंडल करता है। हाउ टू ऑलवेज बीन मूव फॉरवर्ड, हर हमेशा कैसे आगे बढ़ना है, वो एक अच्छे लीडर की निशानी होती है ना। एंड ऑलवेज लीड बाय ऑन एग्जाम्पल, लीडर बोलने में विश्वास नहीं करता है, सिर्फ आपको बोल रहा है कि ये करो वो करो। लीडर वो होता है जो उस अचीवमेंट को करके भी दिखाता है, कि लीड बाय एग्जाम्पल, खुद एग्जाम्पल सेट करता है वो। आप सबको मैं एक चीज बोलूंगा जी, आप अपने टीम को जो बोलोगे ना, आप अपने टीम्स को जो बोल रहे हो, टीम वो काम कभी नहीं करेगी, टीम वो काम करेगी जो आप करते हो। सो आपने कभी भी वो काम नहीं करने जो आप चाहते हो कि मेरी टीम ना करे। समझ रहे हो? आप चाहते हो कि मेरी टीम मूवीज देखे, घूमे फिरे, गेड़ियां लगाए, नहीं, तो फिर पहले आपको वो चीजें बंद करनी पड़ेंगी, है ना। आप काम के ऊपर फोकस करोगे, आप अच्छी स्टोरियां स्टेटस लगाओगे, तो टीम ऑटोमेटिक आपकी करेगी, आपकी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोल भी सकते हो फिर आप बता सकते हो। अगर हम खुद ही नहीं कर रहे और सिर्फ बोल रहे हैं, तो टीम कभी भी वो काम नहीं करती जो मैं आपको बता चुका हूं। जो हम बोल रहे हैं, टीम वो काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। सो एक अच्छा लीडर बनने के लिए बाय टेकिंग नॉलेज अबाउट, हाँ जी, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी? नॉलेज लेनी है, ठीक है। नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेके हमने व्हाट थिंग्स हेल्प टू मोर ग्रोथ, हाउ टू डिसाइड आवर प्रोस्पेक्ट जर्नी, है ना, कि कैसे अपनी जर्नी अबाउट गोल स्किल, ये सारी चीजों के ऊपर हमने काम करना है पहले, है ना। सो कि कैसे इनविटेशन, फॉलो अप, एवरीथिंग, ये चीजें हमें, हमारे पास नॉलेज होगी ना चीजों की, तो हम भाई इसको किसी को आगे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, कि जो हमें आता है ना उससे ज्यादा हमने अपने पर्सन्स को सिखाना है, हेल्प करनी है हमने मैक्सिमम लोगों की, अच्छे से अच्छे उनको गाइड करना है, सिखाना है, ताकि वो आपसे भी ज्यादा ग्रो करे। क्योंकि ये बिजनेस वो है जी कि जब आप लोगों को ग्रो करोगे ना, लोगों को कामयाब करोगे, तब आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है। समझ रहे हो? सो एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक अच्छी नॉलेज लेता है। हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट, हाँ जी, हमने अच्छे लीडर बनना है ना, तो सीखना है कि प्रोस्पेक्ट कहाँ से फाइंड करें। हाँ जी, कहाँ कहाँ से हम अपने पर्सन्स को, नए पर्सन्स को लेके आए, प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढें। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हम पैम्फलेट लगा सकते हैं, हम विजिटिंग कार्ड बांट सकते हैं, हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी की प्रमोशन करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके। ये सारे एक अच्छे लीडर को पता होने चाहिए कि प्रोस्पेक्ट्स हम कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं। हाउ टू यूज ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूं कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बिजनेस है आज। आज ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो या डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, तो जरूरी है पहले आपका जो सोशल मीडिया का वो अकाउंट है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये वो जो भी, फेसबुक है, चाहे कुछ भी आप यूज करते हो, वो अच्छे से मेंटेन हो। आपकी बायो, आपके इनसाइट वगैरह जो भी है, उसको अच्छे से आपका एक बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि किसी को मैसेज करो ना, क्योंकि मैसेज करने के बाद बंदा आप हमारी प्रोफाइल में विजिट करता है, वो देखेगा कि भाई लगता भी है ये कोई बिजनेसमैन है। हाँ जी, और हमारी प्रोफाइल में कुछ ऐसा ही पड़ा है वहां पे अभी भी, कि जो हम पहले ही करते आ रहे हैं, जिसका मतलब ही नहीं कोई बिजनेस से, तो वो बंदा आपका कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, कभी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, और हो सकता है आपके साथ बिजनेस में आके बिजनेस को छोड़ ही जाए, अगर हमारे वही काम हो रहे जो पहले करते आ रहे हैं। तो जरूरी है सोशल मीडिया को अट्रैक्टिव बनाए, एक बिजनेस अकाउंट में चेंज करें, ठीक है। अच्छा लीडर वही होता है जो सोशल मीडिया को अच्छे से प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, कैसे किसी से बात करनी है, ऑनलाइन बात करनी है, ऑफलाइन बात करनी है, वो हमने सीखनी है जी, ठीक है। क्योंकि शुरू के अंदर ना देखो, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ
एक वर्डिंग है कि लीडर ना जन्म से लीडर नहीं बनते, लीडर नॉलेज लेके सीख के फिर लीडर बनते हैं। समझ रहे हो, जन्म से कोई लीडर नहीं होता। ना हम थे पहले दिन ही के पहले दिन ही मैनेजर बन गए, पहले दिन हमें सोशल मीडिया यूज करना आ गया, पहले दिन ही हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, पहले दिन ही हमें कम्युनिकेट कैसे करना है। मतलब हमें एक बंदे से बात करने में डर लगता था मेरे को, अगर मैं आपको स्पेशली बोलूं, एक बंदे से कैसे बात करनी है, कैसे उसको बुलाना है, कैसे मीटिंग में उसको मीटिंग अटेंड करवा, कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल भी। पर हमने क्या करना है, ये लर्निंग करनी है, सीखना है। सीख के तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अगर कुछ आता नहीं आज तो हम सीख तो सकते हैं ना। तो सीख के सारा कुछ ही पॉसिबल है। और कम्युनिकेट बहुत जरूरी है। दो चीजें को हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल वो करती हैं, एक हमारा ड्रेसअप, एक हमारा कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग। ड्रेसअप क्यों मैंने बताया जी, क्योंकि ड्रेसअप ना हमारे बोलने से पहले ही असर कर देता है बंदे के दिमाग पे। हम दूसरे बंदे को ना दूर से खड़े से पहचान देते हैं कि वो बंदा है कौन है। कोई वेटर है ना, हम ये थोड़ी कि उसने कुछ बोला कि सर आप पानी लोगे चाय लोगे तो हमें पता चलता है कि वो वेटर है, नहीं, हम उसका ड्रेसअप देख के ही पता चलता है कि वो वेटर है। एक लॉयर है, वकील है, ये थोड़ी कि वो इतना बताता है हमें कि मैं वकील हूं, उसे कपड़े देख के हमें पता चलता है कि वो वकील है। एक डॉक्टर है, हाँ जी, उसे कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कि वो डॉक्टर है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम भी आज भी सारी चेक करते हैं चीजें, नॉर्मली लाइफ में हम सबकी होती हैं। हम एक चेक करते हैं कि बंदे के बहुत अच्छे बढ़िया कपड़े डाले हुए हैं, बढ़िया जेंटलमैन लग रहा है बंदा, तो हम ना दूर से देख के उसके बारे में ना अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि यार बंदा तो बढ़िया है, कोई है ना, अच्छे पैसे वाला बंदा, ये है वो है। एक अच्छी रिस्पेक्ट हम उसके अपने दिमाग में बना लेते हैं उसके लिए, चाहे उसकी जेब में 10 रुपए ना हो। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी, एक ड्रेसअप इतना मैटर करते हैं ना। हम किसी कपड़े देख के जज कर लेते हैं कि भाई यार बंदा वाकई दम होगा बंदे कुछ, है ना, वाकई एक अच्छा बंदा है, उसकी इमेज बना लेते हैं हम माइंड में। सो मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि पहले ड्रेसअप, नंबर 2, फिर ड्रेसअप तो पहन लिया बढ़िया, ड्रेसअप पहनने के बाद आप बोल क्या रहे हो, ये बहुत ही मैटर करता है जी। ठीक है, क्योंकि बोलने से पहले ड्रेसअप, अब उसके बाद में आप बंदे को मिले, हाय हेलो किया आपने, उसके बाद कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो आप, कितना पोलाइटली बोल रहे हो आप, कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, एटीट्यूड से बात, है ना। बिजनेस के अंदर हर चीजें हमने सीखनी है। पोलाइटली भी हमने बिजनेस से बात करनी है, एक फेस पे स्माइल हो आपके, और एक एटीट्यूड होना चाहिए आपकी बात में, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड। समझ रहे हो, कई बार ना हम बहुत सारे बंदों से ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे बताते हैं सीनियर के भाई पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात। पोलाइटली का मतलब क्या है जी, कि आपके फेस पे स्माइल हो, बट आपकी बात में दम हो, कॉन्फिडेंस हो। ये ना आप उससे डरते डरते बात कर रहे हो किसी से कि हाँ जी भाई देख लो काम, आ जाओ यहाँ पे, वो है ना, तो वो एक एटीट्यूड हमारा बिजनेसमैन वाला नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है हम, इतने बड़े सिस्टम का पार्ट है हम, इतने बहुत कुछ हमारे पास है। तो उस जितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, उतना बड़ा हमारा एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। समझ रहे हो, किसी को ऑर्डर भी नहीं करना है आपने, किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी है आपने, बट फेस पे स्माइल हो और कॉन्फिडेंस से आप बात करो। तो ये कम्युनिकेट के अंदर ये चीजें हैं। जब आप कम्युनिकेट के बारे में, जैसे आप बस आपने सीखना है जी, अपने सीनियर्स को देखो आप सारी, कि कैसे हमारे सीनियर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, हमारे हमारे मैनेजर हैं, जो सीनियर है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे वे ऑफ टॉकिंग, उनका कैसा एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है उनका, मीटिंग कैसे करते हैं वो चीजें हमने सीखनी है जी। ये नहीं वेट करनी कि भाई जब मैनेजर बनेंगे हम तब हम भी कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, नहीं, मैनेजर तभी बनेंगे जब कॉन्फिडेंस से बात करनी शुरू करेंगे, जब कम्युनिकेट अच्छी होगी तब मैनेजर बनेंगे। ये मत सोचो कि मैनेजर बनने के बाद हम भी कम्युनिकेट बढ़िया करेंगे अपन, नहीं, पहले इन चीजों के ऊपर काम करना है, तभी फिर हम मैनेजर बनेंगे अच्छी। ठीक है जी। सो हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बात कैसे शुरू करनी है, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग का हम पार्ट है सारे। कन्वर्सेशन यहाँ पे कोई ये नहीं कि आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कि बंदा आपके पास खुद आएगा। नो डाउट बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं, बहुत सारे बंदे आ भी जाते हैं, बट ज्यादातर हमें मिलना पड़ता है लोगों को। समझ रहे हो, ये चीज हमने आदत डालनी है। जितने भी नए एएस है ना, अभी जिन्होंने नया नया एएस अपना किया है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हम कर रहे हैं, और हमें पता है कि यहाँ से जितना भी बड़ा ड्रीम है ना, वो हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, और लोग पूरे कर रहे हैं, ये चीजें हमें पता है। पर यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी, हमें ना बात करनी सीखनी है। सोशल मीडिया पे कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, ऑफलाइन में आप कहीं पे खड़े हो, बस में जा रहे हो, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हो, आपने बात शुरू करनी सीखनी है, कन्वर्सेशन करनी सीखनी है, आपने कैसे स्टार्ट करनी है। कोई बंदा पास में खड़ा, हाय हेलो कैसे हो भाई, है ना,
कहाँ से हो आप? अच्छा वहां से हो आप? यार वहां पे तो बहुत बढ़िया शहर है, ये है, वहां पे वो है, कोई कॉलेज है वहां पे इतना बड़ा ना। आप एक बात छेड़नी है आपने, बस स्टार्ट करना ही है आपने। कोई दूसरा बंदा नहीं आपके पास आएगा कि वो आपसे बात करनी शुरू करेगा, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग अंदर हमें कोई पास में बंदा खड़ा है ना, नॉर्मली बात करो, हाय हेलो कहाँ से हो भाई, टाइम इतना हो गया, ये कोई भी आप बात छेड़ लो, बस ये कहाँ पे जा रही है, आपने बात शुरू करनी है। देन उसके बाद बात शुरू करके उसके बाद फिर आप पता वैसे भाई तुम क्या करता है, आप अपने बारे में बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। वो पूछे भाई ऑनलाइन बिजनेस क्या है, उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे दो कि मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप या कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लो कि भाई अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, आप नंबर दे दो अपना। मतलब मैं आपको पहले क्या बता रहा हूँ, वो तो चलो इन्विटेशन फॉलोअप वो बाद की बातें हैं। अच्छा लीडर मतलब कन्वर्सेशन शुरू करनी है, जहां भी बैठे हो आपने बात करनी है बंदे से, ठीक है। कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा जो आपको कहेगा कि आप फॉरएवर करते हो भाई, आपके साथ हमने ज्वाइन करना है, क्योंकि किसी को क्या पता चलेगा हमारे। हाँ जी, हमें उस बंदे को बात छेड़नी है, उसका नंबर शेयर करना है, नंबर शेयर कर लिया, उसके बाद फिर आगे आगे आप उसको प्लान शो वो सारा सिस्टम दिखा सकते हैं। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स इन वेबिनार, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। प्रिंसिपल मीटिंग आपने अटेंड की होगी, अगर नहीं की है तो प्रिंसिपल मीटिंग आपको दी जाएगी यहाँ पे। तो उसके अंदर ये सारा टॉपिक है इनविटेशन के, पर्सन्स को बुलाना कैसे है, इनवाइट कैसे करना है। इनविटेशन एंड फॉलोअप बहुत बड़े एक टॉपिक है जी हमारे बिजनेस के अंदर। ये दो वो चीजें हैं कि जो इनविटेशन करना सीख गया ना, फॉलोअप लगाना बंदे का सीख गया, आधे से ज्यादा बिजनेस आपका मतलब हो गया इनविटेशन और फॉलोअप से। सो ये दो चीजों के ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम करना है, कैसे प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना है वेबिनार के लिए, सेमिनार के लिए, तो वो चीजें आपने सीखनी है यहाँ पे। हाउ कैन ओवरकम चैलेंजेस, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं भाई, चैलेंजेस क्या है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। वो ये नहीं है कि वो आपको कामयाब होने से रोक रहे हैं, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है, उनको सीढ़ियां हैं, वो उन सीढ़ियों पे चढ़ के ही बंदा कामयाब होता है। कई बार ना हमें सिर्फ हमें इतना ही पता होता है कि भाई जो कामयाबी है ना, या तो बंदा फेल होता है या कामयाब होता है, नहीं, ये हमें गलत बताया जाता है कि भाई हम या तो कामयाब होंगे या फेल होंगे। जी जो भी बंदे कामयाब हुए ना, जितने बंदे सक्सेस हुए हैं, वो उनको चेक करना आप, वो पहले फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, फिर फेल हुए, बहुत बार फेल होने के बाद कामयाब होता है बंदा। हम सोचते हैं कि या तो हम फेल होंगे किसी काम में या फिर सक्सेस होंगे, नहीं, यहां पे भी आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा पहले, चैलेंज आएंगे, दिक्कतें आएंगे। और मैं आपको इतना बताऊंगा जी, मार्केट के अंदर जितने चैलेंजेस हैं ना, किसी जॉब के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, उससे 10% भी चैलेंज फॉर एवर में नहीं, ठीक है ना। आप चेक कर लो मार्केट के अंदर कितने लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं चेक करता हूँ जी, वे लोग फॉरेन में जा रहे हैं, 20-20 लाख, 25-25 लाख लगा के घर छोड़ देते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, देश छोड़ देते हैं, हाँ जी, अपने पेरेंट्स के बिना रह रहे हैं दूसरे देशों में। और कितने चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जी, पढ़ाई भी कर रहे हैं, 2-2 शिफ्टें लगा रहे हैं, घर पे आके रोटी भी आप पका रहे हैं, खाना भी आप पका रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं वो ना, अपने कपड़े भी धो रहे हैं वो। इतने चैलेंज थोड़ी यहाँ पे आते हैं फॉर एवर में। हाँ जी, बस चैलेंज क्या है, चैलेंज हमारे ना एक माइंड है कि हम चैलेंज को लेते कैसे हैं। समझ रहे हो, कोई भी छोटा सा पत्थर है ना, उसको दूर लेके चले जाओ, वो छोटा सा पत्थर दिखेगा आपको, उसको आग के पास में लेके आओ, वो इतना बड़ा पत्थर लगेगा आपको, ठीक है जी। बस हमने चैलेंज को लेना कैसे है वो हमने खुद चेक करना है, और ओवरकम कैसे फेस करना चैलेंज को वो हमने सीखना है, ठीक है ना। सो स्ट्रांग बनना है जी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं कि छोटी मोटी दिक्कत आए और हम, चैलेंजेस है ना, जो चैलेंजेस वो बंदे को स्ट्रांग बनाते हैं, बंदे को एक बढ़िया लीडर बनाते हैं। सो चैलेंजेस को फेस करना सीखना है, ना कि चैलेंज से भागना है। चैलेंजेस को फेस करोगे ना, तभी आप मजबूत बनोगे और तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ रहे हो, जिम जाते हैं जो बंदे, जिम के अंदर भाई अगर चैलेंज आएंगे, उसको वेट ज्यादा उठाना पड़ेगा, वेट ज्यादा उठाओगे तो चैलेंज आएगा, जोर लगेगा। अगर आप क्विट कर दो, छोड़ दो कि नहीं मैं नहीं भाई इतना जोर लगा सकता, इतनी मेहनत नहीं मैं कर सकता, आप छोड़ दो वहां पे, तो क्या होगा, फिर जहां पे है वहीं पे रहोगे। अगर ग्रोथ करनी है ना अपनी मसल के अंदर, बॉडी में ग्रो करना है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, तो फिर जो चैलेंज आ रहे हैं ना, उसको फेस करना पड़ेगा आपको। आपका दिल करेगा कि नहीं यार इतना वजन नहीं मेरे से उठाया जा रहा, टूट जाएगी बॉडी आपकी, थक जाएंगे आप, बट उसके बाद भी आप काम करोगे ना, तब बॉडी स्ट्रांग बनती है, तब मसल्स गेन होते हैं। आप जितना बॉडी वेट उठाती है उतना ही बॉडी वेट उठाते रहो आप, फिर उतनी बॉडी देगी जितनी पहले है। अगर एक्स्ट्रा बनानी है ना, आपने कुछ मतलब ग्रो करना है, बॉडी को इंप्रूवमेंट करनी है अपनी बॉडी में, मसल्स गेन करने हैं अपने, तो आपको जितनी कैपेसिटी है बॉडी की उससे ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा।
तो सिंपल है, बिजनेस के अंदर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो चैलेंज भी आपको ज्यादा बड़े फेस करने पड़ेंगे, और वो चैलेंज क्या है जी, आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। समझ में आ रहा जी? सो उसके बाद अगर हम बात करें और क्या चीज है जो हमने सीखनी है एक अच्छे लीडर बनने के लिए, हाउ टू बिल्ड स्ट्रांग रिलेशन। रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है जी बिजनेस के अंदर। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे छोटे छोटे इशू बहुत सारे है ना, कि हाँ आपस में लड़ रहे हैं, डाउन लाइन अप लाइन ये वो। एक स्ट्रांग डिसीजन मतलब रिलेशन हमने बिल्ड करना है यहाँ पे। आपका अपने पर्सन्स के साथ, जो एक नया पर्सन आपका आया है, आपके सीनियर के साथ, जितने भी आपके सीनियर हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक फैमिली वाला रिलेशन होना चाहिए आपका, कि बढ़िया रिलेशन हो आपका। समझो, एक दिल से रिस्पेक्ट करें आप अपने सीनियर्स की, अपने टीम की दिल से रिस्पेक्ट करें, टीम को दिल से सपोर्ट करें। समझ रहे हो, रिलेशन का बिजनेस है जी। क्योंकि देखो सिंपल मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ये बिजनेस हम ये तो है नहीं कि 1 साल करना है 2 साल करना है, पूरी जिंदगी करना है ये हमने। और सिर्फ हमने नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन ने भी हमने करना है इस बिजनेस को। समझ रहे हो? तो फिर अगर रिलेशन अच्छा होगा, तो अगर आज हमारा रिलेशन अच्छा होगा तब वही आगे वाली जनरेशन उनका भी रिलेशन अच्छा ही तभी होगा ना। तो कई बार हम ना छोटे छोटे उसमें आके, हाँ जी, बहुत बंदे कोई लड़ाई ये वो चीजों को साइड में रखना है, अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है आपने, ठीक है ना। आपने कैसे बिल्ड एक रिलेशन बिल्ड करना है, आपने वो चीजें सीखनी है। समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी पर्सन है जो आपके साथ बिजनेस में आ रहा है, स्टार्टिंग में वो आपके साथ आता है, आप पे विश्वास होता है उसको कि हाँ भाई बंदा बढ़िया है, सही बंदा है, तो आप पे विश्वास करके वो बिजनेस में आता है। तो आपका उसके साथ बढ़िया रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं ना कि बंदा छोड़ गया ये हमारे साथ बिजनेस को, भाई बिजनेस नहीं छोड़ के गया, वो आपको छोड़ गया, आपका उसके साथ रिलेशन बढ़िया नहीं है, आपने उसकी वाय क्लियर नहीं की, आपने उसको विश्वास नहीं दिया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। समझ रहे हो? तो वो चीजें हैं जी कि जिसके कारण बंदा आपको छोड़ के जाता है, ना कि बिजनेस को छोड़ के जाता है। समझ रहे हो? तो हमारा एक रिलेशन उसके साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, दिल से होना चाहिए रिलेशन है जो हमारा। हाउ टू फॉलो अप, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फॉलो अप कैसे लगाना है ना, ये प्रिंसिपल मैट्रिक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सो कौन से वर्ड आपने यूज करने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। कोई जॉब कर रहा है उसको ये भी नहीं कि भाई जॉब में कुछ नहीं, ये नहीं, बहुत बंदे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे बिजनेस के अंदर आके, है ना। सो हमने अपने बिजनेस को, आपने बढ़िया है हमारा बिजनेस, बिजनेस के बारे में बताओ, उसको प्रैक्टिकल एक नॉलेज दो कि जॉब के ये हालात हैं, उसकी जॉब को हर्ट ना करो, उसके आप कोई भी एक मतलब किसी भी चीज को आपने हर्ट नहीं करना, बंदे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना जो आपके साथ बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, आप बताओ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दो कि हाँ भाई मार्केट में ये नॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब्स के ये हालात हैं, प्राइवेट जॉब्स के ये हालात हैं, हाउ कैन आस्क गुड क्वेश्चंस, हाउ टू कनेक्ट टू कॉल। ये सारी चीजें हमने सीखनी है जी। कॉल पे कैसे कनेक्ट करना है, कॉल पे क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, इन चीजों का हमने बहुत ध्यान रखना है बिजनेस के अंदर। ठीक है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। कई बार ना हम वो काम या वो बात कर देते हैं हम अपने पर्सन के साथ, टीम के साथ, जो हमने नहीं करनी, जिसका हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो वो चीजें भी हमने सीखनी है कि भाई कौन कौन सी बातें हमने नहीं करनी, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी की मतलब एक ईगो के ऊपर आपने कुछ गलत कुछ है ना, उन चीजों का आपने जरूर ध्यान रखना है बिजनेसमैन अच्छा लीडर बनने के लिए। हाँ जी, एएस आप सारे बन चुके हो। सो अच्छा लीडर वो होता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, हाउ टू गिव 1-to-1 प्रेजेंटेशन, जो 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हाँ जी, आप में से कितने बंदे हैं जो 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर लेते हैं? अगर नहीं करते हो तो करनी स्टार्ट करो। अच्छा लीडर बनना है ना आपने, हाँ जी, लीडर बनोगे तभी यहाँ पे सारा कुछ अचीव करोगे, आप सारी ग्रोथ आप करेंगे। तो आपने क्या करना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन करनी सीखनी है कि कैसे किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, हाउ टू हैंडल प्रोस्पेक्ट्स, प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है। समझ रहे हो, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, समझ रहे हो, कैसे उनका फॉलोअप लगाना है, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। प्रेजेंटेशन अबाउट एवरीथिंग, लाइक अबाउट कंपनी, हेल्थ, मार्केटिंग प्लान, बीओपीपी, प्रोडक्ट्स, अपना प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे करना है, हाउ टू डन 2CC, ये सारी मीटिंग्स एक अच्छे लीडर को देनी आनी चाहिए। समझ रहे हो, आपको करनी आनी चाहिए ये मीटिंग्स, कि बीओपीपी की मीटिंग्स आप खुद करो, आप हेल्थ के बारे में अवेयर करो, मार्केटिंग प्लान की मीटिंग करो, प्रोडक्ट्स की मीटिंग करो, एएस कैसे क्लियर करना है, ये सारी मीटिंग्स आपने खुद सीखनी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में हम नहीं कर रहे नए एएस जो, तो आपने क्या करना है जी, ये सारी मीटिंग्स आपके पर्सन को जानी चाहिए, उसको कैसे आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं स्टार्टिंग में।
ठीक है, मतलब शुरू में सीनियर की हेल्प लें प्रेजेंटेशन कराने के लिए और ये मीटिंग्स अटेंड करवाने के लिए, पर हमने खुद सभी मीटिंग्स में बैठना है। जब आपके पर्सन का प्लान आपके सीनियर कर रहे हैं ना, तो आपने भी मीटिंग में बैठ के पूरी प्रेजेंटेशन को सुनना है। आपने पहले सुनी होगी, आपने वही चीज पहले सुनी होगी, बट रिपीट में पता कि सुननी है आपने, क्योंकि कल को आपने भी वो प्रेजेंटेशन देनी है, आपने सीखनी है। पहले तो आपने प्रेजेंटेशन इसलिए सुनी थी कि हाँ आपको समझाया गया था ये काम क्या है। जब बार बार हम प्रेजेंटेशन को लगाएंगे ना, उसका पर्पज हमारा ये होगा कि हमने खुद सीखनी है, ताकि हम भी अपनी टीम को अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे पाए। सीखनी है हमने हर एक चीज। अब जितने भी एएस हम बन चुके हैं ना, मीटिंग्स के अंदर दो दिमाग के अंदर दो चीजें लेके बैठा करो। एक तो ये कि भाई मैंने मीटिंग में से क्या सीखना है, नंबर दो कल को मेरे साथ जो पर्सन आएगा उसको मैंने क्या सिखाना है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मैंने अपने लिए भी सीखना है और अपने साथ में जो पर्सन आएंगे ना उनके लिए भी मीटिंग्स में सीखना है, तभी किसी को सिखाऊंगा अगर मेरे को कुछ आएगा ना। हाँ जी, सो ये बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, आपने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। प्रेजेंटेशन बनानी, हाँ जी, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी, आप नए नए टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशन करो, बनाओ, जैसे पीओपीपी के ऊपर खुद मीटिंग्स आप बना के देखो, आप कि अच्छी चीजें जो नई चीजें हैं ना वो ऐड करो। आप प्रेजेंटेशन बनानी सीखो, न्यू पर्सन की मीटिंग प्रेजेंटेशन बनाओ, आप गोल सेटिंग की प्रेजेंटेशन बनाओ। आप खुद प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कैनवा ऐप में बहुत बंदे बनाते हैं अपना, इसमें जो अपना अपना माइक्रोसॉफ्ट ये वो ऑफिस है ना, बहुत सारी चीजें जहां से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर नहीं आती तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने कंप्यूटर नहीं भी चलाया वो भी यहाँ पे 5 से 10 दिन आप कोशिश करो ना, किसी के साथ बैठोगे अपने सीनियर के साथ, उनसे बैठ के पूछो कि सर मेरे प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं, कैसे मैं आगे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ ना। सो वो चीजें हमने सीखनी है जी। अच्छा लीडर वही है जो खुद प्रेजेंटेशन खुद की तैयार करता है अपनी। ठीक है, टूल्स फॉर ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा लीडर हम सबने बनना है तो हमारे पास सारे टूल होने चाहिए, है ना। जूम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, अपना यूट्यूब। इसके अलावा और क्या टूल है ये हमारे बिजनेस के अंदर, एक बढ़िया डायरी पेन हो हमारे पास, एक बढ़िया मोबाइल हो आपके पास। अगर मोबाइल बढ़िया नहीं है तो आप अच्छे से मेहनत करो, चेक बनाओ ना, बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग करो और चेक बना के एक अच्छा मोबाइल लो आप। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखो हमने कोई दुकान तो खोलनी नहीं, कोई शोरूम तो खोलना नहीं, कोई शोरूम खोल के लाखों करोड़ों का स्टॉक रखना बीच में, यहाँ ऐसे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट यही है कि हमने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। अपने कपड़े, ये कपड़े भी हमारा टूल है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई कपड़े बिना बोले ही बोलते हैं, समझ रहे हो। आप मुंह से ना बोलो, कपड़े दूर खड़े ही बोलते हैं कि कपड़े भी कुछ वाकई है ना। तो उसके बाद मोबाइल, अगर मोबाइल बढ़िया है तो कोशिश करो कि लैपटॉप बाय करो अपना खुद का, अगर नहीं है तो चेक बनाओ, लैपटॉप लो अपना। ठीक है जी। ऑल जर्नी ऑफ नोविस टू असिस्टेंट सुपरवाइजर दे नाउ, आपके पास पता होना चाहिए कि भी आपने कैसे शुरुआत की थी, है ना। वो जर्नी आप भी शेयर करो अपनी, जो पर्सन आपके साथ में आता है ना, बताओ उसको कि भी मैंने भाई ये प्रोडक्ट यूज किए थे, स्टार्टिंग में मेरा विश्वास बना था, फिर मैंने ऐसे एएस की, वो चीजें हमने खुद सीखनी है जी। विद एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारा कुछ आप ग्रो करोगे। बट हमने आज से ही, जो पुराने पर्सन स्पेशली वो सुने जरूर, अगर टूल पूरे नहीं है ना, उन टूल्स को जरूर पूरा करो। समझ, जूम आप कैसे यूज करनी है, आपने कैसे चलानी है, कैसे उसमें होस्ट बनाना है, कैसे डिसेबल, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है, व्हाट्सएप पे अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और है ना, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब लाइव कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। वैसे भी नॉर्मली मतलब ये टूल है जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बट हमने इन चीजों के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करना है। अपने कपड़ों पे, अपनी अच्छी अच्छी बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने टूल पूरे करो, है ना। एक अच्छा टेबल चेयर आपके घर पे हो, एक अच्छी बैकग्राउंड पीछे दिखे आपके, इन चीजों के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है ना। अच्छा लीडर वही होता है जो इन चीजों के ऊपर काम करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगा। आफ्टर दे नाउ दिस, देन दे एबल टू डेवलप 5, हाँ जी, इन चीजों के ऊपर काम करके सीख के ना, इन सभी चीजों को कम से कम एक टारगेट बनाएगा कि मैंने हर महीने, हाँ जी, हर महीने कम से कम 5 एएस तो हर महीने क्या जी मैंने नए लेके आने अपने साथ। 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर डेवलप करने अपने साथ में। वो होंगे तभी जब आपके पास जो पिछली चीजें मैंने आपको बताई ना सारी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, आप सीखोगे मीटिंग्स देनी, है ना, अपना टूल्स पूरे होंगे, सारी चीजों के ऊपर काम होगा ना, तब आप एक सॉलिड नेटवर्क खड़ा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ दे बिल्ड अ सॉलिड नेटवर्क। सॉलिड नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं।
थोड़ा सा आप इन चीजों के ऊपर भी आपने फोकस करना है, काम करना है। दे नाउ अबाउट आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रोसेस है ना, एएस के बाद का जो प्रोसेस है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, इन चीजों के ऊपर हमने काम करना है ना। अब आपके साथ में कोई पर्सन आता है, उसके ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करना है अपने, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, नेटवर्किंग ये है, बंदे जोड़ने का काम है, ये जितने भी क्वेश्चंस है उनको कैसे हैंडल करना है ना अपने, वो चीजें आपको आनी चाहिए। एक बढ़िया नेटवर्क आपने बनाना है ना, तो जरूरी है जी कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग सीखें। ऑब्जेक्शन मतलब जो जो ऑब्जेक्शन है, 10-12 बंदे क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने, वो आपको पता होना चाहिए ना। और स्टोरी टेलिंग स्किल, आपने अपनी स्टोरी एक बनाएं, स्टोरी को बताएं, है ना, वो स्किल्स हमने डेवलप करनी है। सो दे नाउ अबाउट हाउ दो जनरेट लीड, एक लीड जनरेट कैसे करनी है हमने, कि महीने में 50-100 बंदों की लीड कैसे जनरेट करनी है, ठीक है, वो हमने पता होनी चाहिए। वो चीजें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम सोशल मीडिया से लीड इकट्ठी कर सकते हैं, पैम्फलेट लगा के, अपना विजिटिंग कार्ड बांट के, अपना नॉन सर्कल है, जितने भी नए एएस हैं उनके पास एक नॉन सर्कल, अपना जानकार हैं जो अभी, उनको आप सबसे पहले आपने उनको गाइड करना है, उनको बताना है बिजनेस के बारे में, ठीक है जी। दे नाउ हाउ टू बिकम सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। पता होना चाहिए आप सबको कि अब एएस हो गया ना सभी का, अब पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर हमने कैसे बनना है, कब तक बनना है, वो लिखा आप सबने, अगर नहीं लिखा ना तो लिख लो आज कि इस तारीख तक मैंने सुपरवाइजर बनना है, ऐसे बनना है, मैं 5 पर्सन को लेके आ रहा हूं, अगले महीने इतने लेके आ रहा हूं, फिर इतनी मेरी टीम होगी, फिर ऐसे मैं सुपरवाइजर बनूंगा, 25 इसी मेरे होंगे, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा उसके अगले महीने, उसके अगले महीने मैनेजर, वो सारा कुछ आपके पास अब लिखा होना चाहिए। अब तक टारगेट था ना आपके दिमाग में, एएस करना है, एएस करना है, एएस तो हो गया, पर अब अगला टारगेट होना चाहिए दिमाग में कि मैंने जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर निकालना है। वैसे हमारा मेन टारगेट तो मैनेजर ही है कि मैनेजर करना है, हर बंदे के दिमाग में जब पहले दिन ज्वाइन करता है ना बिजनेस को, दिमाग में एक चीज आती है कि मैनेजर निकालना है, तो मैनेजर तो हमारा टारगेट है ही है, बट उसके लिए जो स्टेप्स हैं, सुपरवाइजर, एएम, तो अब जो अगला स्टेप है ना आपका, वो सुपरवाइजर अचीव करना है। और सुपरवाइजर अचीव तभी होगा जैसे दिमाग में था ना कि एएस करना है, एएस करना है। हाँ जी, अब एएस जिन्होंने सभी ने आपने एएस किया है, जब पहली बार एएस सुना होगा, मतलब मैं आपको अपनी बता देता हूँ, जब मेरे को बताया ना कि एएस यहाँ पे करना होता है, स्टार्ट करना होता है, भाई लगा के बहुत मुश्किल काम है, शायद होगा ही नहीं ये काम, तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। पर एक चीज दिमाग में बिठाई मैं कि यार जो इस बिजनेस से मिल सकता है ना, वो बाहर कहीं से नहीं मिल सकता। और मार्केट में लाखों करोड़ों लगाने पड़ते हैं बिजनेस के लिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। मतलब जो समझ में आ गया ना कि यहाँ से क्या मिल सकता है, तो जो मुश्किल काम लग रहा था ना मेरे को एएस करना, तो उसके लिए फिर दिमाग घुमाना शुरू किया कि करना कैसे है एएस। आप सबने भी पूरा दिमाग लगाया होगा जी एएस करने के लिए, कि कहाँ से हम अपना, अगर पैसे नहीं है कहाँ से अरेंज करें, अपने पेरेंट्स से अरेंज करें, अपने फ्रेंड सर्कल से अरेंज करें। मतलब जब क्लियर होता है कि करना है हमने, तो भाई हर चीज अचीव हो जाती है। मुश्किल लग रहा था एएस पहले दिन, तो आज सारे एएस है, मतलब आपने कर लिया उस चीज को। तो अब सुपरवाइजर आप आगे ना, टारगेट थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार 25 सीसी कैसे करेंगे, 25 सीसी कैसे होंगे, मुश्किल लगेगा। बट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एएस आपका हो गया ना, ऐसे ही आप थोड़ा सा दिमाग को घुमाना है, अपने रास्ते ढूंढने हैं, क्योंकि दिमाग है, इसको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाओगे, प्रॉब्लम्स ढूंढता रहेगा। आप कहोगे ना कि यार सुपरवाइजर बहुत मुश्किल है, 25 सीसी कैसे होंगे, है ना। आप ये बोलो कि 25 सीसी करने हैं बहुत मुश्किल है, आप ये बोलोगे कि आप बस 25 सीसी करने हैं, है ना। बोलने का एक तरीका है कि आप बोलोगे बहुत है 25 सीसी करने हैं, या आप लाइटर इसको के यार 25 सीसी करने हैं, है तो काम मुश्किल है, बट करने हैं, हमने रास्ते ढूंढने हैं। जब रास्ते ढूंढते हैं ना, तो फिर वही बंदे को रास्ते ही मिलते हैं, समझ रहे हो। कोई भी अगर चैलेंज आगे आता है ना हमारी, तो हमने वहां पे क्या करना है, उस चैलेंज से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने हैं, ना कि उस चैलेंज को लेके बैठ जाना है कि ये बहुत मुश्किल है, दिक्कत है, ये है। मुश्किल है तो भाई इसमें से बाहर कैसे आना है, वो रास्ते ढूंढने हैं। और रास्ते ढूंढते हैं तो रास्ते 100% बनते हैं, मिलते हैं बंदे को, रास्ते उसी को मिलते हैं जो रास्ते ढूंढता है। सो कोई भी काम, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हर लेवल अगर मुश्किल होते तो भाई हम मैनेजर थोड़ी होते। अगर मैनेजर बनना इतना ही मुश्किल होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मैनेजर होता यहाँ पे, कि ना। अगर मैनेजर हैं, आज 2 लाख कमा रहे हैं, फॉरेन की ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि भाई हमने अचीव किया है। काम बहुत ही आसान है, पर हमने किया इसलिए कि भाई रास्ते ढूंढे। ये नहीं कि मैनेजर कैसे होगा, ये नहीं,
रास्ते ढूंढे कि हाँ भाई करना है, पर होगा कैसे उसके लिए रास्ते ढूंढे बैठ के, ना कि बैठे रोते रहे कि मैनेजर तो बहुत मुश्किल है, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना। सो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रास्ते ढूंढने से रास्ते मिलेंगे, प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस होगा तो प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी आपके आगे, ठीक है ना। सो कोई भी काम टफ हो, मुश्किल आपकी ना लाइफ में, नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है, उस नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो सकता, ये सोचना कि ये काम मुश्किल है, करना कैसे है, फिर उसके रास्ते ढूंढने, और रास्ते ढूंढने से 101% रास्ते मिलते हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, सोल्यूशन मिलेगा उस बंदे को जो ढूंढेगा, ठीक है जी। सो वो रोड मैप आप सबने बनाना है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का। दे wanna know how to give planning to team और also how to take action। एक बढ़िया लीडर, जितने भी सुपरवाइजर होंगे यहाँ पे, एएम होंगे टीम मीटिंग के अंदर, आपने प्लानिंग, हाँ जी, कैसे एक एक्शन आपने लेना है, आपने प्लानिंग करनी है अपनी टीम की, है ना, वो सारी चीजें सीखनी है। ये नहीं कि सुपरवाइजर एएम, एएस भी होंगे जिनके साथ में 5 एएस हैं, 10 एएस हैं, आपने एक एक एएस की प्लानिंग, कि भाई जून महीना शुरू हो चुका है, इस महीने कम से कम 6 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी का हमने डायरेक्ट में काम करना है, वो प्लानिंग हमें करनी है, बिठा के करनी है। ये इस महीने इतना काम करेंगे तो इसमें अगले महीने इतना करेंगे, अगले महीने इतना करेंगे, तो हमारा सुपरवाइजर होगा, एएम होगा, मैनेजर होगा, वो प्लानिंग करनी सीखनी है हम सब ने, ठीक है ना। क्योंकि आपकी टीम, आपके साथ में एक पर्सन भी है तो आपकी टीम है, वो आपकी तभी सुनेगा, तभी रिस्पेक्ट करेगा जब आप उसको कुछ गाइड करोगे, आप उसको कुछ सिखाओगे, समझ रहे हो। सिर्फ हम उसको मीटिंग्स के लिंक भेज रहे हैं कि ये मीटिंग है 7 बजे, 11 बजे मीटिंग है, बस ये अटेंड कर लो, नहीं, पर्सनल कोचिंग भी हमने सीखनी है, समझ रहे हो। पर्सनल कोचिंग भी हमने देनी है अपने पर्सन्स को, तब वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तब वो आपकी एक एक बात को ध्यान से भी सुनेंगे, तब वो आपके साथ बिजनेस में आगे ग्रो भी करेंगे। नहीं, बहुत सारे पर्सन जो मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, है ना, कि बिजनेस के अंदर छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं जी, वो हमें छोड़ते हैं, क्योंकि हम उसको पुश नहीं कर रहे, हम उसको गाइड नहीं कर रहे, हमारी उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, रिलेशन बढ़िया नहीं है, तो वो हमारे इसको छोड़ के चला जाता है बंदा। सो ये चीजें हमने सीखनी है। दे डू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी वीक, हर हफ्ते के कैसे आपने एक मॉनिटर करना है बिजनेस को, वो सारा कुछ सीखना है। दे हैव अ डेली बेस्ड टारगेट एंड दे रिमाइंडर ऑन देयर मोबाइल, डेली बेसिस पे क्या टारगेट है हमारे, हर रोज कितना काम करना है हमने, है ना, इतने प्रोडक्ट्स को हमने एक दो प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, अपना 100 200 300 पॉइंट का हमने, कुछ भी आप एक टारगेट बनाओ कि डेली का टारगेट आपका होना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करना है, और आपके फोन में रिमाइंडर होने चाहिए, इतने बजे मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, इतने बजे मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सारा कुछ आपके पास लिखा होना चाहिए। ये ना हो, क्योंकि ना बहुत सारे पर्सन बिजनेस के अंदर, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते कि उनका कोई डेली का रूटीन नहीं बना होता, पता नहीं होता कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, बस चल रहे हैं, समझ, ऐसे चल रहे हैं बिना रूटीन के। 90% बंदे फेल होते हैं बिना रूटीन के, जिनका कोई रूटीन नहीं बना होता। सो आपने अपना रूटीन बनाना है डेली का, कि डेली मैंने काम करना है, टाइट शेड्यूल बना के, ठीक है ना। 1 मिनट रुके जी, मैं आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर ही ऐड कर देता हूँ 2-3 चीजें। एक 1 मिनट देंगे प्लीज मेरे को। हाँ जी, सो इसी, वैसे अलग टॉपिक है ये, थोड़ा सा मैं आपको इसी के अंदर आपको बता देता हूँ। इन पहले तो ना जो 9 कोर स्किल्स हैं, इनके ऊपर हमने काम करना है। प्रोस्पेक्टिंग स्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, फॉलोअप कैसे लगाना है, क्लोजिंग स्किल, हाउ टू बिल्ड और प्रमोट एन इवेंट स्किल, है ना, इवेंट्स को कैसे प्रमोट करना है, वो भी एक स्किल हमने डेवलप करनी सीखनी है। हाउ टू गेटिंग स्टार्ट प्रॉपरली, कैसे बंदे का बिजनेस स्टार्ट करवाना है, उसके बाद है ना ज्वाइन कर लिया, प्रेजेंटेशन हो गई, वो स्किल। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड टीम मैनेजमेंट, ये 9 कोर स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये आपने खुद सीखनी है, इनके ऊपर काम करना है। और जो मैं आपको बता रहा हूं डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन बना होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइट शेड्यूल, पूरा दिन बिजी होना चाहिए आपका। पार्ट टाइम कर रहे हो, आपके पास 4 घंटे 6 घंटे कर रहे हो, तो 6 घंटे ना वो लिख लो कि इन 6 घंटों में मैंने क्या क्या करना है, इतने घंटे मैंने मीटिंग लगानी है, इतने घंटे मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, समझो। तो पार्ट टाइम का भी फुल टाइम का भी, सुबह 8 से लेकर रात के 8-10 बजे तक आपका 12 घंटे का ना शेड्यूल लिखा होना चाहिए आपका। इतने बजे रोटी खानी है मैंने, इतने बजे प्रोस्पेक्ट, सारा कुछ लिखो,
एक तो उससे पता क्या होगा, एक तो उससे बोर नहीं हो गया। हम बोल रहे हैं ना कि यार बोर हो रहे हैं, बोर वही होता है जो बंदा बेला जिसके पास कोई काम नहीं है। जब हमारा शेड्यूल बना होगा ना और उस शेड्यूल के ऊपर हम काम करेंगे तो फिर क्या जी, हाँ जी, बहुत आसानी से आपका दिन भी जाएगा और आपका प्रोडक्टिव डे होगा। ये नहीं कि दिन बस वैसे ही चला गया, प्रोडक्टिव डे होगा, उसमें प्रोडक्टिविटी निकलेगी आपकी। सो पूरे दिन का ना आपका जो शेड्यूल है वो बिजी होना चाहिए। सो वही चीज जो आपने सीखी है ना यहाँ पे करनी है आपने, उसी को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है हमने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपने खुद शेड्यूल बनाना है और आपके साथ में जो पर्सन है ना उसको भी पास में बैठा के उसका शेड्यूल जरूर बनाना है अपने। उसका डेली का शेड्यूल बनाओ, भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे हम ये कन्वर्सेशन करेंगे, इतने बजे हम जूम पे मिलेंगे। ये सारा सिस्टम आपका भी और आपके साथ में टीम का बना होना चाहिए। समझ रहे हो, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं आपको बता ही रहा हूं, आपने खुद लीडरशिप डेवलप करनी है और वही लीडरशिप आपने कॉपी पेस्ट करनी है, अपने पर्सन्स को लीडर बनाना है अपने। क्योंकि अगर आप डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हो ना इस बिजनेस के अंदर, तो आप एक अनदर जॉब कर रहे हो, एक नौकरी कर रहे हो, जो नौकरी मतलब पूरी जिंदगी बंदा करता रहता है। आपने इस बिजनेस से पैसे भी कमाने हैं कि इनफ पैसा आए, तो वो तभी आएगा जब आप अकेले काम नहीं करोगे, तो आपकी टीम भी काम करेगी। कहां पे आप अकेले काम कर रहे हो, कहां पे आपके साथ 10% और भी आपके साथ वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, फिर आपको 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा। और नंबर 2, आपका टाइम लिवरेज तब होगा, टाइम फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आपका काम डुप्लीकेट होगा। आपकी टीम में 10% वर्क कर रहे हैं, देखो आपकी टीम में 100% है, 100% आप अकेले उनको गाइड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, प्लान सारा कुछ कर रहे हो। 100 बंदे कोई आप नहीं काम करते, सिर्फ आप उनके लिए काम कर रहे हो। हाँ जी, तो क्या आपके पास टाइम फ्रीडम होगा? नहीं होगा। टाइम फ्रीडम भाई तब आएगा जब आपकी टीम में चाहे 10% है, 10% काम कर रहे हैं। मान लो एक दिन आपको 2 दिन कहीं घूमने भी चले जाना पड़ा ना, वो 10% तो आपके साथ में काम कर रहे हैं ना टीम में, 10% काम कर रहे हैं, मतलब आपका काम हो रहा है। एक तरफ 100 बंदों की टीम है और 100 बंदों की टीम आपके बिना कोई काम ही नहीं करती। इसका मतलब आप कहीं पे ना तो घूमने फिरने जा सकते हो, ना आपका पैसे बढ़ेंगे, ना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि नेटवर्क की पावर वही है कि भाई आप अकेले नहीं, आपकी टीम भी काम करे। सो लीडरशिप क्वालिटी हमने ना पहले खुद अपने आप में डेवलप करनी है। अपने आप में डेवलप होगी तब फिर हमने क्या करना है, हमारी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पर्सन साथ में आए उसको वो सारी चीजें सिखानी है हमने जो एक अच्छे लीडर के अंदर होती है, वो सिखानी है ताकि वो सीखे। और देन उसके बाद फिर उसको बताना है कि भाई तेरी जिम्मेवारी है वो आगे जो पर्सन है ना उसको सिखाना है। आपने भी अपने अगले पर्सन से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ये नहीं कि आपने छोड़ देना सिर्फ डायरेक्ट वाले को पकड़ के रखना है, नहीं, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पर जो बंदा आपके साथ में उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ में होनी चाहिए। सो ये पर्सनल कोचिंग का टॉपिक है जी, कि पर्सनल कोचिंग आपने जरूर करनी है, सीखनी है। और जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव हैं, ये सारी चीजें आप जरूर समझें, क्योंकि अभी नए नए हम एएस बने हैं बहुत सारे, तो कई बार ना हम जल्दबाजी कर देते हैं, पेशेंस नहीं रखते। इस ग्राफ को समझ लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमने कामयाब होना है। क्या ग्राफ है, ध्यान से देखें, आपसे हम समझें। एन ग्राफ के अंदर क्या है जी, ये आपकी ना एफर्ट्स हैं, सबसे नीचे, सबसे ऊपर आपकी इनकम यहाँ पे बताई हुई है, ये कॉलम है आपका इनकम है, एन ग्राफ है ये। ऐसे काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में एन ग्राफ। एफर्ट्स हैं एक तरफ आपकी इनकम है। असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप सारे, ये चीज आपने याद रखनी है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमारे एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे, हमारे भी लगे थे, आपके भी लगेंगे। हम एएस हैं, हम अकेले हैं, अभी नेटवर्क हमारा अभी कम है, धीरे धीरे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा हमारी एफर्ट कम होते जाएंगे, पर अभी हमें अकेलों ने एफर्ट करनी है, तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और इनकम, हाँ जी, एफर्ट 85% और इनकम बहुत कम सी आएगी। आपके दिमाग में अगर मेहनत इतनी कर रहे हैं, पैसे बहुत कम आ रहे हैं, हाँ जी, ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। ऐसी इसी ग्राफ के ऊपर काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, आपका सुपरवाइजर बनेंगे आप, आपका क्या होगा जी, आपके एफर्ट थोड़े कम हो जाएंगे, एफर्ट कम हो जाएंगे, इनकम आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी इनकम। 65% आपके एफर्ट हो जाएंगे और इनकम 35% हो जाएगी आपकी। और जैसे जैसे आपका लेवल और बढ़ेगा, आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। असिस्टेंट मैनेजर पे क्या है जी, आपके एफर्ट और कम हो जाएंगे और जो इनकम है वो और बढ़ जाएगी आपकी, समझ रहे हो। और उसके बाद फिर फाइनली जो हमारा लेवल, ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल पे क्या होगा जी, फिर हमारे जो एफर्ट है ना वो एफर्ट बहुत ही कम रह जाते हैं और जो इनकम है वो इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मैनेजर पे जाके, है ना। मतलब
हम ना खुद इस चीज को, जब हम कई बार हम जैसे मैनेजर बैठे होते हैं ना, भी बात करते हैं हम, मैं कहा यार ये लगता था किसी टाइम जब हम मैनेजर नहीं बने थे, मैं कहा यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कम आते हैं, पैसे आते नहीं, कम आते हैं ना, मैं जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने पैसे नहीं आ रहे। मैं उस टाइम ये लगता था, आज ये लगता है कि यार इतनी तो मेहनत करते ही नहीं जितने पैसे देती है फॉरएवर। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजर बनने से पहले ये लगेगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, और मैनेजर बनने के बाद आपको ये लगेगा कि यार इतना तो हम काम भी नहीं करते जितना फॉरएवर दे रही है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हाँ जी, इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं हम जितना हमें फॉरएवर दे। मतलब ये सिस्टम है ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा और आपकी जो इनकम है वो ग्रो करती रहेगी और आपके जो एफर्ट है वो कम होते जाएंगे। क्लियर हुआ जी? सो ये सारी चीजों के ऊपर ना आपने क्या करना है, ये काम करना है। सो जून मंथ शुरू हुआ है, उसके टारगेट आपने बना लिए होंगे, उन टारगेट्स को पूरा करना है, और टारगेट्स को पूरा करने के लिए जरूरी है जो चीज आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की बताई, कि अपने में एक अच्छी स्किल डेवलप करो, अच्छी क्वालिटीज लेके आओ अपने अंदर, है ना, और वो चीजें आपने कॉपी पेस्ट करनी। और फ्यूचर है जो फॉरएवर लिविंग का, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो ये पर्सन आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इनका नाम है मिकलॉस बर्किस। क्या नाम है जी? मिकलॉस बर्किस। 2019 में मिले ये मेरे को, जाना, और उसके बाद पीछे अब हमें यहाँ पे गए थे अपना, सॉरी ये उसी टाइम की पिक है 2019 की। अभी लेटेस्ट हम अबू धाबी जाके आए हैं, वहां की पिक्स भी पड़ी हैं इनके साथ में, है ना। सो ये फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी आर्म से डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे आप फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ऐसे ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मिस्टर मिकलॉस बर्किस। हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, हंगरी कंट्री से बिलोंग। और इस बिजनेस की पावर पता है क्या जी, कहां तक आज इनको पहुंचा दिया। हाँ जी, क्या क्या ये आज अचीव कर चुके हैं। एक महीने का मैं बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 करोड़ कमाते हैं एक महीने का, एक महीने का। मिकलॉस बर्किस यही काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। जो काम आप कर रहे हो ना, हम कर रहे हैं। कई बार बहुत लोग बोल देते हैं हमें कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, शहद बेच रहे हैं, एलोवेरा बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या शुरू होता है ना, जिनको पता नहीं होता कि बिजनेस क्या है। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं हमारा सभी का, है ना। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, शहद बेचने वाले काम से, एलोवेरा बेचने वाले काम से लोग कहां तक पहुंच चुके हैं ना, ये आप जरूर देखें इस वीडियो में। ये फ्यूचर है आप सबका भी, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर अपना फ्यूचर देखना है ना, तो बस उस काम के अंदर उन लोगों को चेक कर लो जो बंदे उस काम को 5 साल 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। जो फ्यूचर उनका बना है वो फ्यूचर आपका बनेगा। ठीक है, सो ये आप चेक करें कि फॉरएवर लिविंग के अंदर फ्यूचर क्या है। ये पर्सन है जी मिकलॉस बर्किस, है ना, ये इसका खुद का घर है ये अपना। लाइफ स्टाइल थोड़ा चेक करें आप जरूर। हाँ जी, कौन सी गाड़ी है ये? इस गाड़ी पे लिखा हुआ है RR, रॉल्स रॉयस। हाँ जी, एक पॉर्श, एक रॉयल, है ना, एक रॉयल गाड़ी है ये, है ना, कि भी हाँ ये नहीं कि आपके पास में 5 करोड़ पड़े हैं तो आप 5 करोड़ देके गाड़ी ले आओगे, नहीं। ये गाड़ी वाले आपकी बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, बंदे की स्टेटस क्या है बंदे का, उसके बाद ये गाड़ी देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी को मेंटेन रख भी पाएगा वो बंदा, हाँ जी, चला भी पाएगा हमारी गाड़ी को वो अच्छे से, तब फिर वो गाड़ी देते हैं। बहुत सारे पर्सन हैं जिनको मना कर दे रहा है। इंडिया के अंदर भी शायद बताते हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार, शायद आज तो उनके पास है बॉलीवुड स्टार के पास, पर एक टाइम पे बॉलीवुड स्टार्स को भी मना कर दे रहा है बहुत सारों को। रॉल्स रॉयस ने साफ मना कर देते हैं कि भाई आपके इस लेवल के अभी नहीं हुए कि आप इस गाड़ी को मेंटेन कर सकते हो, चला सकते हो आप। क्या नाम लिखा हुआ इस गाड़ी के ऊपर? मिकलॉस बर्किस। मतलब जो ये गाड़ी आप सबको पता होगा, रॉल्स रॉयस गाड़ी, ये ऐसे भी नहीं है कि इसकी एजेंसी है, एजेंसी में खड़ी है और आपकी बैकग्राउंड भी अच्छी है तो आप पैसे दे आओ और गाड़ी को उठा के ले आओ, नहीं। इसकी पहले बुकिंग करनी पड़ती है, फिर ये उस पर बुकिंग पे बनेगी आपकी गाड़ी। आप डिसाइड करोगे कि भाई इस गाड़ी का ऐसा कलर होना चाहिए, हाँ जी, इंटीरियर इस कलर का होना चाहिए, ये सीट इस कलर की, ये सीट इस कलर की, छत ऐसी होनी चाहिए मेरी, बाहर से ऐसा रंग होना चाहिए। आप डिसाइड करते हो, उसके बाद फिर ये गाड़ी बननी शुरू होती है। ठीक है जी, देन उसके बाद फिर ये गाड़ी बन के हैंडमेड गाड़ी होती है। इसका छोटे से छोटा जो स्क्रू है ना, वो भी ये खुद तैयार करती है रॉल्स रॉयस। ठीक है,
तो फिर ये गाड़ी मिलती है। तो आप चेक करें कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का लेवल है। रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां भी आज रन कर रहे हैं, आज चला रहे हैं। हाँ जी, आप भी सारे डिसाइड करो कि हाँ भाई ऐसी लाइफ हम सब ने भी इंजॉय करनी है ना, और ऐसे इंजॉय हम सब ने भी करना है इकट्ठे, है ना। सो ये फ्यूचर है ये आप सबका। और ये लेटेस्ट अभी हमें, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो लास्ट ईयर हम आबू धाबी जाके आए हैं, तो इतना ज्यादा वहां पे इंजॉय किया ना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं, साथ में वरिंदर जी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल रैली 2022 चल रही है। एक टाइम पे मतलब आपको बता देता हूँ भी, एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं ये वरिंदर जी, मतलब 2 घर छोड़ के ना घर है। और तो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ते थे स्कूल में, मेरे से सीनियर थे एक स्कूल के अंदर। और 2015 के अंदर जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, फॉर एवर लिविंग को शुरू किया, मेरे याद है कि 2-2.5 महीने में अकेला ही जाता रहा मोहाली ऑफिस में, फॉर एवर के ऑफिस में। वहां पे जाता था, मीटिंग से अटेंड करके घर पे आ जाता था, जाता था मीटिंग अटेंड करके घर पे आ जाता था, या किसी न किसी को बताता था, कोई मना कर देता था, कोई आ जाता था ना। सो सबसे पहले ये मतलब मैं आपको बताया कि बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, तो ये मिले गाँव के अंदर ही। इनको बोला मैंने, मैं क्या भाई ये स्वराज कंपनी में जॉब करे, स्वराज कंपनी में। मैं कहा वरिंदर जैसे तू नौकरी कर रहा ना, मैं कहा मैं भी मोहाली में जॉब कर रहा हूँ, मैंने भी जॉब करना है, काम किया है पार्ट टाइम, क्योंकि 7-8 हजार में कुछ बनता नहीं। मैं कहा तू भी देखे यार, काम बढ़िया है, तुम कर सकता है। तो इन्होंने बोला कि यार दिखा दो काम, दिखा दो, अगर काम बढ़िया हो तो मैं जरूर करूंगा, है ना, अगर अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट टाइम इनको मेरे याद आई, मोहाली ऑफिस में लेके गए थे मैं, है ना। और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मेरे पास, मैं इनको साथ में लेके गया, संडे था उस दिन क्योंकि संडे को उनको छुट्टी होती थी, वहां पे लेके गया। और फिर इन्होंने बिजनेस करने का डिसीजन बनाया, शुरू किया, ठीक है। तो कभी इनके पास मोटरसाइकिल सीडी डाउन, कभी ये अपना मोटरसाइकिल लेके जाते थे सीडी डाउन, कभी मैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेके वहां पे मोहाली जाते थे। फिर गांव के अंदर 1-2 पर्सन और, एक मंजीत लड़का है हमारे गांव में, है ना, आज वो भी मैनेजर है मेरे गांव से ही। एक लड़का और है रमजान खान, वो भी मैनेजर है आज, है ना। तो हम 2 मोटरसाइकिल लेके जाते थे फिर। तो कभी वो अपना मोटरसाइकिल लेकर, कभी वो मोटरसाइकिल, क्योंकि थोड़ा सा कि हाँ भी पैसे नहीं है तेल के, ये वो ऐसे करके सिस्टम होता था शुरू के अंदर। पर एफर्ट किए, मेहनत की, और उसका रिजल्ट आज आप खुद चेक कर सकते हो कि आज 7 स्टार्स को भी इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं। सो ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, ठीक है। आज खुद ये अगर मैं अर्निंग की बात करूं उनकी, सो शायद आप मिले भी होंगे इनसे, शायद इनकी मीटिंग भी है 1-2 दिन के अंदर आपकी, तो बताएंगे आपको सारा एक्सपीरियंस अपना कि महीने का 3 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है जी। सो बहुत कुछ आज यहाँ से अर्न कर चुके हैं। सो ये फ्यूचर है जी आपका सभी का, कि आप सिर्फ अकेले नहीं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, जो क्लास में पढ़े हैं आपके, गांव से इकट्ठे, आप इकट्ठे ही फॉरेन में भी इंजॉय करने जाते हो। तो ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, इस सिस्टम की, कि ये फ्यूचर है ये आप सबका। सिस्टम हम आबू धाबी में है, हिल्टन है, लाखों रुपए प्रोवाइड के बाद एएम, फिर मैनेजर, और उसके बाद फिर ये लाइफ आप सबका वेट कर रही है। हाँ जी वरिंदर जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना कि आप सब चेक कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा नाम वरिंदर सिंह है और चंडीगढ़ के पास एक मेरा छोटा सा गांव है। और मैं और नितिंदर सर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मैंने मैकेनिकल लाइन से स्टडी की है, और उसके बाद जॉब करी, और मेरी 8,000 सैलरी होती थी, 8,000, ठीक है ना जी। तो एक 8,000 कमाने वाला बंदा, और नितिंदर सर ने भी जॉब करी है, राइट, और इनकी भी सेम सैलरी थी। तो 8,000 कमाने वाले पर्सन आज कहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं? आबू धाबी हिल्टन होटल के अंदर, राइट। तो हमने भी आपकी तरह ही बिजनेस देखा था, राइट, और सिंपल बिजनेस है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, देन आगे है ना शेयर करना है। और हमने अपनी ज्वाइनिंग की, प्रोडक्ट्स को यूज किया, और अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट किया। और हमारा जो नेटवर्क है वो बिल्ड होना स्टार्ट कहाँ से होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर से। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैनेजर हुआ, 50,000 इनकम हुई, है ना, 74,000 का पे आउट आया, 1 लाख इनकम हुई, 1.25 लाख हुई, 1.5 हुई, फिर 2 लाख क्रॉस इनकम हो गई, 2.5 लाख हो गई, राइट, और 3 लाख क्रॉस हो गई, 3.5 लाख क्रॉस हो गई, 4 लाख इनकम क्रॉस हो गई, राइट। और मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान हुआ, फ्लोरिंग मैनेजर हुआ, प्रॉफिट शेयर हुआ। तो
मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इस लेवल का लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, तो आप सब भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि हमारे पास टीम 564 की फुल सपोर्ट है। तो चक दो फट्टे, ठीक है जी, परमात्मा का नाम लेके स्टार्ट करो, हम सब आपके साथ हैं, बाकी बल्ले बल्ले करवा देंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, सो ये फ्यूचर है जी आप सबका भी, आप सबने भी ये सारी चीजें इंजॉय करनी है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग ने सारा कुछ जो ये बनाया हुआ है, हर साल इंटरनेशनल ट्रिप हो रहे हैं, फॉरेन ट्रिप हो रहे हैं, है ना। सो अभी लेटेस्ट ही अबू धाबी सॉरी बाली जाके आए हैं नवजोत जी और बहुत सारे आपके सीनियर्स है ना। तो देखी होंगी आपने वीडियो, वो इंजॉय आप सबने भी करना है जी ऐसे ही। तो उसके लिए जरूरी है कि एफर्ट करें, मेहनत करें, और जून मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है, उसके एक अच्छा टारगेट बना के जो आज बताएं आपको ये लीडरशिप क्वालिटीज है ना, वो अपने में लेके आए, उनके ऊपर काम करें, उनको डेवलप करें, ठीक है। और हम सब ने ना फिर इकट्ठे ही ऐसे एंजॉय करने है ना। सोच के देखो, अब टीम फायर से हर ट्रिप पे, किसी ट्रिप पे 30%, 35, 40, 50% जा रहे हैं। सोच के देखो, जब टीम फायर के 200, 500% जाएंगे किसी ट्रिप पे, है ना, तो कितना ज्यादा मजा वहां पे आएगा। सो उसके लिए आप सारे रेडी हो जाओ। सो हम पूरे रेडी हैं जी, है ना। सो अच्छे से आपको सभी को सपोर्ट हो रही है, गाइडेंस मिल रही है, बस उसका पूरा फायदा लेना है आपने। सो जितने भी मीटिंग्स होती है, लर्निंग आपने मैक्सिमम लेनी है। इस बिजनेस के अंदर जो कामयाबी का जो मेन वो है ना सीक्रेट है, वो है ट्रेनिंग्स। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, सिस्टम से जुड़े रहोगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो बाकी ठीक है जी, बताने को दिखाने को यहाँ पे बहुत कुछ है जी। मेनली जो चीजें आज आपको बताई उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, काम करना है, ठीक है। सो बाकी मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। सो बाकी नवजोत जी आप मीटिंग में हैं जी? जी सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी जी आप आज की कंटिन्यू कर ट्रेनिंग सकते के हैं लिए आगे, है ना। सो जी सर, बाकी मेरी ओर से इतना ही जी। सो ऑल दी बेस्ट सभी को। सो चक दो जी फटे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके। थैंक यू सर। सो टीम, आज हम सभी ने नगिंदर सर से सीखा कि किस तरीके से हम हमारी टीम को खुद आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे साथ में हमारी टीम को भी लेकर के जा सकते हैं। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि चैलेंज, रिलेशन बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड डेली वर्क, गोल सेटिंग, और भी बहुत सारी चीजें सर ने बताई जो हमें अब स्टार्ट करना है। तो टीम, आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात यह है कि हमने आज सुबह सुबह ये बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब आज हमने पूरा दिन काम करना है, एंड कल जो सर ने ही बताया था अभी आपको कि कल हमारे सर की ही डाउन, नगेंद्र सर की डाउनलाइन में जो वीरेंद्र सर हैं, जिनकी अभी वीडियो दिखाई, उन्हीं की ही कल ट्रेनिंग है। और उस ट्रेनिंग के अंदर हमें पता लगेगा बहुत सारी डिफरेंट चीजें। अगर मैं उस ट्रेनिंग की टॉपिक की बात करूं, तो मैं आपको टॉपिक भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि फर्स्ट डे हमारी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग हुई थी, देन आज लीडरशिप की, और कल जो ट्रेनिंग है वो रोल ऑफ एएस कि एएस को क्या क्या काम करने हैं और कैसे करना है, हर एक चीज की कल ट्रेनिंग होगी। जो कल की टाइमिंग है वो भी 12 बजे की रहेगी। आप सभी ने 12 बजे ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेना है। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, एंड भट्टे चक्तो जी, हम आपके साथ हैं। और जून मंथ के लिए आपके लिए शुभकामनाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करो।